है वो अपना कैमरा ऑन कर, बहुत बढ़िया होगा। फिर आप लोगों की मर्जी, हमारे यहाँ पे आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवतागण का धन्यवाद। सारी नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी पवित्र आत्माओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आप लोगों को कि आपने ये रेकी को अपनाने की कोशिश की है, उसकी ओर आपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमारा एक कदम ही हमें बहुत दूर मंजिल तक ले जाता है। परमात्मा की कृपा सदाए हम पर बनी रहती है। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने आगे बढ़ने के लिए सोच लिया है, एक कदम और बढ़ा दिया है, और एक कदम बढ़ाते बढ़ाते ही आज लोग कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। ये हमारा शिव शंकर रेकी सेवा अभियान, जिसको हमने रेकी के बारे में ही शुरू किया हुआ है कि लोग रेकी से अवगत हो जाए, रेकी सीखे, अपने जीवन में खुशहाल हो जाए। कुछ समस्याएं हमारे जीवन में रहती है, तो समस्याओं से कैसे मुक्ति हमें मिलती है, कैसे हम उस समस्याओं में अलग होके रह सकते हैं, कि आप खुद ही जान जाए। देखिए, कोई भी इंसान किसी इंसान को ज्ञान नहीं दे सकता है, वो अपने अंदर ही पड़ा हुआ होता है। ज्ञान हमारे अंदर ही रहता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता उसको। खाली जैसे कोई भी चीज होती, एक एक पर्दा जैसे हटता है ना, वैसे खाली पर्दे हटते जाते हैं। सारे का सारा आपके अंदर स्थापित किया हुआ ही है। युगों युगों से हमने कितने जन्म लिए, और कितने जन्म लेते लेते हम इस जन्म में आए, और इस अगले कितने जन्म में हमने बहुत पुण्य किए हैं, और बहुत सारे पुण्यों के कारण हमें ये जन्म मिला हुआ है। और ये जन्म जब हमें मिला हुआ है, ये भी हमारे कई कर्मों के कारण, अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे ज्ञान जब हम मिलते रहते हैं, तो इसी के कारण हमें आज रेकी से जुड़ना हो गया है दोस्तों। तो हमें बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए। हमने रेकी को नहीं चुना है, रेकी ने हमको चुना है। हम ये समझ रहे होते हैं कि हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया, हमारे पास ये लिंक आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आपके पास जो दिव्य शक्तियां हैं, आपके यहाँ पे जो दिव्य शक्तियां हैं, आप ये जो गुरु रहते हैं, अभी लगता है हमारे तो कोई गुरु नहीं, क्योंकि इस जन्म में हमने कोई नहीं किए होते हैं। लेकिन हमने अगले कई जन्मों में हमारे गुरु भी रहते हैं, हमारे साथ देवी देवता दिव्य शक्तियां रहती है, वही सारा हमारे पास कार्य करती है, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस जन्म में जब हमारे कर्म पक जाते हैं, हमारा समय आ जाता है, तब हमें परमात्मा सही जगह पे जो होता है, वहां पे हमें भेज देते हैं। फिर हमारी यात्रा वहां से शुरू हो जाती है। हमारी यात्रा वहां से शुरू होना यानी क्या, कि जहां तक हमने ज्ञान लिया था, उससे आगे का ज्ञान हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो हम वही भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिनको ये मौका मिला हुआ है। अब हमारे हाथ में है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, बहुत लोगों ने आजकल, जमाना बहुत आगे बढ़ा हुआ है, ज्ञान का भंडार पूरे ब्रह्मांड में भरा पड़ा हुआ है। लोग इधर उधर कहीं ना कहीं से बहुत सारा ज्ञान लेते हैं। यहाँ पे भी तकरीबन 3,000 से ज्यादा लोग रेकी सीख के आज पूरे इंडिया में है। इंडिया के बाहर भी 8 कंट्री में लोग हैं अपने,
वो सीख के अपना अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। शायद इस बार आपका भी मौका होगा। तो दोस्तों, रेकी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है, यूट्यूब के माध्यम से कुछ कुछ कहीं पढ़ा हुआ होगा, बुक्स पढ़ी होगी, सब कुछ हमने देखा, जाना, समझा है और बहुत कुछ परखा भी है। किसी किसी ने तो कहीं पे रेकी का कुछ आगे पढ़ाई भी की होगी, सीखने की कोशिश भी की होगी। तो आज हम थोड़ा उसको डीप में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है, आपको लेवल 1 और 2 करवाया जाएगा। तो दोस्तों, रेकी के बारे में ये 1 और 2 लेवल में बहुत सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि रेकी है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि रेकी है क्या। तो रे और की, ये दो जो अक्षर है उससे रेकी शब्द बना हुआ है। रे और की, रेकी का मतलब है परमात्मा की ऊर्जा, बाकी कुछ नहीं। अब हर जगह पे आप देखिएगा, रेकी को परमात्मा की ऊर्जा बोलते सही है, लेकिन क्या हम सच में परमात्मा की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं? आप हमें बताइए, परमात्मा की ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमात्मा की ऊर्जा के साथ हमें जुड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें ये जानना है कि नहीं? तो दोस्तों, परमात्मा की ऊर्जा के साथ हमें जुड़ना यानी हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, कोई प्रार्थना करनी पड़ेगी, कोई पूजा पाठ करना पड़ेगा, कोई मंत्र जाप करना पड़ेगा, है कुछ ना कुछ हम आध्यात्मिक कार्य करते जाएंगे तो हमें परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है कि नहीं? तो परमात्मा से हमारा जुड़ना आध्यात्मिक कार्यों के कारण मुमकिन हो सकता है। पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, किसी न किसी तरीके से हम परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं और इसी के चलते हुए हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पे आपका भाग्य ही आपको वो कार्य करने के लिए कहता है और आप करते रहते हैं और जरूर से इसका फल आपको मिलता ही मिलता है। तो रेकी और कुछ भी नहीं है, परमात्मा की ऊर्जा है। तो हमें उसको पाने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? परमात्मा को ही समझना पड़ेगा, है कि नहीं? जब हम उसको ही समझेंगे तब हम सही मायने में रेकी को समझ पाए हैं, ये हम समझ पाएंगे कि रेकी क्या है, ये हम समझेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो रेकी परमात्मा की ऊर्जा है, दो शब्द से, ये दो अक्षर से बनी हुई है। अब रेकी के बारे में उसका पुराना हिस्ट्री हम देखें तो ये हमारी ही विद्या है। रेकी क्या है? ये हमारी ही विद्या है और ये हमारे ऋषि मुनियों की ही है, कहीं बाहर से नहीं आई है। ऐसे बताया गया है, बुक्स में भी लिखा गया है कि भाई ये मिकाओ उसोई जी ने फिर से इसको लौट इस दुनिया में वापस लाए, जो जापान के थे। वो बात भी सही है कि भाई वापस लाए, लेकिन असलियत में सही तरीके से देखा जाए तो रेकी हमारी ही विद्या है, हमारी ही शक्तियां हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाई हुई थी। लेकिन पहले क्या होता था, एक गुरु एक शिष्य को सारे का सारा ज्ञान देता था, एक को ही वो सिद्ध पुरुष बनाता था और फिर अपना देश छोड़ के वापिस अपनी दुनिया में चले जाते थे। ऐसा था कि नहीं? गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ पे पहले जमाने से चलती आई। तो एक गुरु एक शिष्य को ये थे कि अपने वहां पे चले जाते थे, उसके बाद वो शिष्य और लोगों को तैयार करता था और वो भी ऐसे ही करते थे। धीरे धीरे करके ये विद्या, ये ज्ञान धीरे से लुप्त होते गए। नमस्ते गुरु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। पहले भी क्या होता था कि नोट कर देना पड़ेगा। पहले स्पर्श चिकित्सा के नाम से इसका उल्लेख भी है, हमारे पुराणों में भी बताया गया है। स्पर्श चिकित्सा यानी कि रेकी। अब आपको सिंपल से हम बताए, कोई नई चीज नहीं, आप इससे भली बाती जानते हो। कैसे? कोई बच्चा होगा, देखना, छोटा सा बच्चा रहता है, रोता रहता है, वो बोल भी नहीं पाता होता है, क्योंकि छोटा होता है, वो कैसे बोलेगा बेचारा, तो वो रोता रहता है। बच्चा रोता रहता है तो माँ क्या करती है? उसको गोद में उठाती है, अपने गोदी में रखती है, शांति से अपने दोनों हाथ उसके छाती पे, उसके पेट पे रखती है। थोड़ी देर के लिए वो जैसे ही माँ अपने बच्चे के पेट पे दो हाथ रखती है, छाती पे दो हाथ रखती है, बच्चा जोर जोर से रोता होता है, वो धीरे धीरे करके एकदम शांत हो जाता है, बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? ये हुआ है आप लोगों के साथ? जरूर से हुआ ही होता है, सबको मालूम रहता है। माता नहीं, पिताजी हो, उनके साथ भी ये घटना घटित होती है। तो क्या होता है, एक तरीके से आपने उसको ये क्या किया, रेकी दिया है। आपके हाथों से जो ऊर्जा निकल रही है, उसी ने उसको हील कर दिया। हील कर देना यानी ठीक कर देना। अब तक हमें मालूम नहीं था कि हील क्या होता है, हमारे हाथों में क्या है ये हमें मालूम नहीं था। धीरे धीरे करके ये सारी चीज हमें मालूम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम हमारे आसपास ही बनता है। आप देखना, कभी कभी आपको कोई चोट लग गई होगी, हम क्या करते, मानो यहाँ पे हमें चोट लगे, जैसे किसी का धक्का लगा यहाँ पे लगे, हम क्या करें, अरे यार, ऐसे करके हाथ रखते थे कि नहीं? थोड़ी देर के लिए रखते, तुरंत ठीक हो जाता है, दर्द हल्का हल्का सा लगता है। क्यों होता है भाई? हमारे हाथ से ही हम हीलिंग होता है। तो दोस्तों, ये हाथों से प्रवाहित होती थी पहले के ऋषि मुनियों, इसी तरीके से सारे लोगों का इलाज करते थे। आयुर्वेद का बहुत बहुत जबरदस्त नॉलेज हमारे यहाँ पे रहता था। सारी चीजों पे हमारे ऋषि मुनियों का बहुत अच्छा ज्ञान था, और वही ज्ञान उन्होंने देते देते हमारे यहाँ पे, हमारे तक ये लेके आए हैं। ठीक है? तो हमारे, ऐसे बोला जाए तो हमारे डीएनए में ही रेकी है, उसका ज्ञान पड़ा हुआ है। हमें और कुछ नहीं करना है शर्मिला जी, ये ऑटोमेटिक खाली जानना ही है, आपके अंदर सारी चीज पड़ी हुई है। हम और कुछ भी नहीं करेंगे, आपको खाली बताते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अरे वाह, कुछ भी नहीं है बड़ी, इसमें बड़ी कोई बात है ही नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है? तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, ऐसी वाली बातें हैं ये। तो शांति से ये देखिए, आप कैसे सीख जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले, ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा की ऊर्जा से चलता है, परमात्मा से चलता है, कहा जाता है कण कण में परमात्मा है कि नहीं? कण कण में परमात्मा बसे हुए हैं, हर एक चीज के अंदर का परमात्मा है। परमात्मा यानी क्या? परमात्मा यानी ऊर्जा। परमात्मा यानी ऊर्जा। ऊर्जा यानी प्रकाश। किसी भी चीज को आप तोड़ते 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 जाएंगे, हम साइंस में भी पढ़े हुए हैं, लास्ट में एटम यानी एक शक्ति रहते हैं, अणु परमाणु हम सीखते हैं। तो यही तो है एनर्जी। तो धीरे धीरे करके हम इसको जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, कल तक आपका सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब रेखी के इतिहास में हमने देखा, ये हमारी ही विद्या है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी ये बहुत सिखाया था, क्योंकि पहले क्या होता था, शिष्य एक गांव से दूसरे गांव, एक वहां से जंगलों में से जाना पड़ता था, बीमार होते थे, कुछ भी होता था, तो इस समय में वो कहाँ पे जाएंगे? यानी खुद को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने ये सिखा दिया था उनको, कैसे आपको ये हील होना है खुद को। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, खुद ही हील होके तुरंत अच्छे हो सकते हो। तो ये विद्या उन्होंने उनको सिखाई थी, और इसको कमल सूत्र नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा भी हुआ था। तो निकाय उशोई जी जो जापान में थे, उन्होंने वापिस ये कमल सूत्र जो पुस्तक रहती है, बुक्स थी,
उसमें से ही उन्होंने इसको ढूंढा है। मिकाई उसोई जी जापान के थे और एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, आध्यात्मिक टीचर्स थे। वो पढ़ा रहे थे तो बच्चों ने उनको सवाल किया, गुरु जी ये बात तो सच है, हम आपकी सारी बात समझते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन आप हमें ये बात बताएं कि क्या जो यीशु भगवान है वो ऐसे हाथ रखते थे और सब लोग ठीक हो जाते थे, ये बात सच है? तो बोले हाँ सच है, बुक्स में लिखी हुई है, सारी उनकी घटनाएं लिखी हुई है, ये सारी की सारी बातें सच है। तो अगर उस समय में ये सच थी तो अभी भी तो ये सच होना चाहिए कि नहीं? अभी क्या ऐसा हो सकता है? अगर अभी नहीं हो सकता तो ये सारी बातें भी झूठ है। अब मिकाव जी ने सोचा यार ये बच्चे ने सवाल किया है तो ये इसका जवाब तो देना पड़ेगा। टीचर के फर्ज में आता है बच्चों की सारी समस्याओं का हल उन्हें देना पड़ता है। फिर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि ये क्या चीज थी, क्या विद्याएं थी, क्या ऐसी शक्ति थी, क्या ऐसी एनर्जी थी जिसके कारण ये पॉसिबल था। वो ढूंढते गए, सारी दुनिया घूम रहे थे, अलग अलग कितनी सारी लैंग्वेज ढूंढी, कितने सारे देश उन्होंने घूम लिए, लेकिन कहीं पे भी इनको इलाज नहीं मिल रहा था। इस बात की जो समस्या थी उसका जवाब उनको नहीं मिल रहा था। वो घूमते घूमते फिर थक के अपने घर वापिस आ गए। वहां पे उनके दोस्त थे, उन्होंने बताया कि देखो हमने बहुत सुना भी है और तो कहीं कहीं में पढ़ने में भी आया है कि ये भारत देश के अंदर ये विद्याएं थी और इसमें महावीर स्वामी बुद्ध भगवान और ऋषि मुनि इसी तरीके से स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से सबको ठीक करते थे। और ये यही विद्या है जो आप जानना चाहते हो, आप वहां पे ढूंढो आपको मिलेगा। तो उन्होंने वहां पे गए, तिब्बत में गए, वहां पे उनको पाली भाषा फिर से सीखी और पाली भाषा में लिखे हुए ये पुस्तक लोटस सूत्र यानी कमल सूत्र के अंदर विवरण किया हुआ था ये मेथड का, वो उन्होंने पढ़ा। फिर वो अपने घर आए, वहां से सीधे ही वो उनके घर के बाजू में एक पर्वत था, वहां पे ऊपर चले गए गुफा के अंदर। साथ में 21 पत्थर ले गए थे, रोज एक एक पत्थर याद करके वो 21 दिन हो जाए, इसलिए क्योंकि वहां पे कुछ साथ में लेके जाना नहीं था। अकेले चुपचाप वहां पे चले गए, शांत जगह पे ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करते गए 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जैसे जैसे दिन खत्म होते एक एक पत्थर नीचे डालते जाते, खाना पीना सारा त्याग दिया था। शांति से वो ये क्रियाएं करते रहते थे। दिन बीतते जा रहे थे, 18 दिन बीत गए, कुछ नहीं हो रहा था। 20 दिन बीत गए, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब आ गया था 21वां दिन। 21वां दिन आते आते तो बहुत ही व्याकुल हो गए थे, बेचैन हो गए थे, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये लिखा हुआ है, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है। इसलिए व्याकुल थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, इसलिए वो रात के 3:30 जैसा प्रहर बज गया होगा, वो सोने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर वो ध्यान की अवस्था में बैठ गए। जैसे ही वो ध्यान की अवस्था में थोड़ी देर के लिए बैठे, एक व्हाइट कलर की ऊर्जा प्रकाश उनके क्राउन चक्र के ऊपर आकर टकराया। जैसे ही ये क्राउन चक्र के ऊपर टकराया, वो बेहोश होके, मूर्छित होके वहां पे गिर पड़े। एक अलौकिक दिव्य प्रकाश उनकी क्राउन चक्र के ऊपर आके टकराया, वो मूर्छित होके गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो दोपहर का वक्त हो चुका था। उन्हें जब होश आया, दोपहर का वक्त हो चुका था। उन्होंने देखा कि इतने दिन से उन्हें खाया पिया नहीं था, उनका शरीर एकदम कमजोर हो गया था, लेकिन जैसे ही ये खड़े हुए, एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह, नई स्फूर्ति उनके शरीर के अंदर आ गई थी, नया जोश आ गया था। कोई भी उन्हें कमजोरी नहीं लग रही थी। वो तो नाचने लगे, अरे क्या बात, बहुत अलग से, जैसे मेडिटेशन करते हैं कैसा होता है, एक अलग सी ऊर्जा आती है कि नहीं, वैसा ही हो गया। तो इनको तो दिव्य ऊर्जा का एक प्राप्ति हो गई थी। 45 दिन के लिए अपने को अलग कमरे में अगर बैठ जाते हैं, आज भी ये घटना घटित होती है।
ऐसा नहीं उनको मिला हमको नहीं मिल सकता है। आज भी ये घटना घटित हो सकती है। 45 दिन, आखिरी वाला दिन बोल रहा हूँ, उसके पहले हो जाएगा, सब छोड़ सकते हो तो। और आज भी हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं। ऐसी दिव्य आत्माएं आज भी उपस्थित है, इस पृथ्वी पे उपस्थित है, और वो कर रही है। बता सकते हैं हम, तो हमारे हाथ में है, कर सकते हैं। लेकिन क्या है, संसारी लोग हैं, बहुत सारी कुछ चीजों से जुड़े हुए होते हैं, और करना भी तो मुश्किल है ना भाई। एक दिन का फास्टिंग नहीं रख सकते हैं, उसके लिए तो हमने बहुत सारे इंतजाम कर दिए यार। ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ये कर सकते, ये नमक वाला नहीं खाएंगे, इसमें सेंधा नमक वाला खाएंगे, ये ऑप्शन तो कितने सारे। हाँ, आलू खा सकते हैं, वो नहीं खाएंगे, अरे क्या बात। इसीलिए फास्टिंग किया है क्या? इससे अच्छा है भाई तू खा लेना। तो खाता हुआ अच्छा लगता है। फास्टिंग के नाम पे क्या से क्या कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। और इसी के चलते हुए हमारी छोटी छोटी आदतें हम बदल नहीं सकते हैं। इसी के चलते हुए हम बीमारियों को पाल रहे हैं, परेशानियों को पाल रहे हैं, और अपने जीवन को हम थोड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं। बाकी जीवन एकदम सरल बन जाता है, आनंदित हो जाता है। हर परिस्थिति को आप कैसे टेकल करना है आप समझ जाते हो। तो मिकाओ उसोई जी नाचने लगे, कूदने लगे, खुश हो गए थे बढ़िया से। उनके तो लग ही नहीं रहा था मैं भूखा हूँ कुछ भी हूँ। वो तो दौड़ते हुए नीचे की तरफ उतरने लगे। जैसे ही वो दौड़ के नीचे उतर रहे थे, उनके अंदर नया उत्साह, ऊर्जा आ गई थी। दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, उनके पैरों के अंगूठे के अंदर ठोकर लग गई। जैसे ही उनको ठोकर लगी, वहां से बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो जैसे उन्होंने हाथ से उसको पकड़ लिया, थोड़ी ही देर में वो ब्लड निकलना बंद हो गया। जो गांव था वो जैसा था वैसे का वैसा हो गया। जैसे का वैसा हो, वो भी देखते रह गए, अरे क्या बात, कमाल हो गया है, तो चमत्कार हो गया। जो हमारा दिमाग नहीं मान सकता है, जिसको हमारी आंखें समझ नहीं सकती है, हाँ, देखते हुए भी, तो उसको हम चमत्कार नाम दिया हुआ है। जहाँ पे हमारा दिमाग बंद हो जाए, आंखें उसको समझ नहीं पाए, अरे ये क्या हो गया, हाँ? थोड़ी देर के लिए हमने उसको नाम दिया हुआ है चमत्कार। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं, एक घटना होती है। तो वहां पे वो ठीक हो गए, वहां से दौड़ते हुए गए, आगे की तरफ जा रहे थे। भूख लगी थी, इतने दिनों से खाया नहीं था। वहां पे जाके बोला भाई हमें कुछ खाना दो, होटल वाले को। उन्होंने सारी बात बताई, ऐसा था 21 दिन के लिए हम तो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। होटल वाला तुरंत समझ गया, बहुत अच्छा इंसान था। उन्होंने समझाया कि आप इतने दिन से भूखे हैं, तो होता क्या है, लिक्विड लेना चाहिए। शुरुआती में हमें लिक्विड लेना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके हम जो हमारा नेचुरल खुराक है वो ले सकते हैं। लेकिन मिकाओ जी ने बोला हमें तो कुछ है ही नहीं, हम तो एकदम अच्छे हैं, आप हमें जैसा खाते वैसा ही दो। बोला ठीक है, अब आपकी मर्जी, जो चाहे वो आप बोलते हैं वही दे देते हैं। उन्होंने तो वो बना के बाहर भेजा। उनकी बेटी लेके आ रही थी खाना, उसने ऐसे हाथ रखा था। बोला बेटा ये क्या हो गया, क्यों ऐसा हाथ रखा है? बोला यहाँ पे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, सूज गया था पूरा, गालों पे सूजन आ गई थी। वहां पे उन्होंने जैसे ही उस लड़की के ऊपर हाथ रखा, तुरंत ये अच्छा हो गया। उसका चमत्कार, खुश हो गई। लड़की भी खुश हो गई, खेलने के लिए चली गई। वहां से फिर वो अपने घर के अंदर लौट आए, अपने घर लौट आए। वहां पे उनके दोस्त थे, जिन्होंने ये रास्ता बताया था, उनको सारी बात बताई, सारी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ था। उन्होंने सारी बात समझी। उनको भी बहुत सारा घुटनों में दर्द रहता था, बहुत वक्त से वो भी घुटनों से परेशान थे। तो उन्होंने फिर 2 3 4 दिन घुटनों में हील किया, उनके घुटनों का दर्द भी चला गया। चमत्कार होगा, सारे का सारा हीलिंग से ही कर रहे थे।
धीरे 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 करके सबको उन्होंने बात करना शुरू किया और सब लोग उनके पास आते थे, हीलिंग करते थे, सबके सब लोग ठीक हो जाते थे, बढ़िया से आनंद में रह जाते थे। बड़ी बड़ी परेशानी, बड़ी बड़ी बीमारियां, सारे के सारा कुछ दूर हो रहा था। अब दोस्तों, आप ये मत समझना ये बीमारियों के लिए, हाँ, ये तो बताना है इसलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी सारी बात अभी बोलता हूँ ये क्या है। हम लोग क्या करते हैं, हम बीमारियों के पीछे, पैसों के पीछे, इसे के चलते हुए हम दौड़ भाग मचा रहे हैं, लेकिन ये इसके लिए है ही नहीं। ये तो उसकी साइड इफेक्ट समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो ऐसे ही मिल जाती है। हाँ, ये ऑटोमेटिक आती रहती है। ये सारी शक्तियां ऑटोमेटिक मिल जाती है अपने को, जब आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हो, उनके रास्ते पे आप चलना शुरू करते हो, तो सारी की सारी समस्याएं ऑटोमेटिक ही आपके रास्ते से हटती जाएगी। ठीक है कि नहीं? जैसे हम गुलाब का फूल अपने घर में लाएंगे, तो क्या हम जो हाथ से गुलाब हमने खरीदा है, वहां या कोई किसी जगह से हमने लिया हुआ है, तो क्या उसकी सुगंध वहां पे रहती है? जब गुलाब हम लेके आते हैं, उसकी सुगंध साथ में ही आती है। तो परमात्मा आते हैं या परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं, तो सारे का सारा कार्य ऑटोमेटिक होता है। हमें उसके लिए कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं रहती। आपको खाली एक ही काम करना है, उनसे जुड़ने की कोशिश करनी है, और उसके लिए माध्यम है मेडिटेशन। और कैसे करता है, किसी एनर्जी से ये सारा कार्य होता है, सारा का सारा यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग आगे निकल गए हैं, आप भी निकल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको पसंद किया हुआ है, आपने ये पसंद नहीं किया है। आपके हाथों से बहुत बड़े बड़े कार्य वो करवाना चाह रहा है। अब आपको तय कर लेना है कि आपको उसके रास्ते पे चलना है कि नहीं। आपको तय कर लेना पड़ेगा कि उसको, जो परमात्मा ने आपको पसंद किया है, का आप क्या, आपको उसका कार्य करना है कि नहीं। अभी आपको ऐसा लग रहा है यार ये इंसान क्या बात कर रहा है, लेकिन सही में बोल रहे हैं। अभी जो लोग पहुंच गए हैं आगे, जो हमारे साथ रहते हैं आगे, ग्रैंड मास्टर, मास्टर थर्ड लेवल जो करते हैं, उनको मालूम पड़ गया है यार ये बोल रहे हैं तो एक एक बात सच बोलते हैं। धीरे धीरे जैसा बोलते हैं वैसा हमारा नेचर है, जो बोलते हैं वही करते हैं। उल्टी पुल्टी बात हमें पसंद नहीं है, ना सुनते हैं ना करने की पसंद करते हैं। तो आपको परमात्मा ने पसंद किया हुआ है, अब आपको तय कर लेना है। आप कहीं पे भी भटकेंगे, आखिर में आपको यहीं पे ही आना है। किसी को भी आप पूछिएगा, आखिर में हमारा लक्ष्य रहता है परमात्मा को प्राप्ति करना, उसके रास्ते पे चलना। हमारे पास धन दौलत पैसा बहुत कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन हमारे पास शांति नहीं होगी, हम क्या करेंगे? हमें परमात्मा के आशीर्वाद नहीं होंगे, क्या करेंगे? हम शांति से बैठ के दो रोटी नहीं खा सकते, क्या करेंगे? हम उसका नाम नहीं लेके क्या करेंगे? है कि नहीं? और अंदर से तो सब लोग, कितने भी पैसे होंगे हमारे पास, धन दौलत वैभव सब कुछ होगा, लेकिन वो सामने वाले इंसान को देखेगा यार ये नसीब वाला है, शांति से बैठा है, परमात्मा का नाम लेता है, कितना आनंद करता है। उसने सब कुछ इधर उधर अच्छा बुरा करके सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन आखिर में पसंद उसको वही आता है। हाँ? नरसिंह मेहता क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते थे, परमात्मा का, हमेशा परमात्मा का चिंतन किया करते थे, परमात्मा का ही नाम किया करते थे। यानी परमात्मा को टेंशन रहता था, पर चिंता किसकी? नरसिंह की चिंता हमेशा कृष्ण को रहती थी। यार ये नरसिंह को कुछ नहीं हो जाए, वरना मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। नरसिंह को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी किसी को कुछ भी हो जाएगा चलेगा, लेकिन नरसिंह को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, इस धरती से नाम लेना लोग भूल जाएंगे। परमात्मा को भी अपनी इज्जत की पड़ी हुई है, आप ऐसा मत समझो। और अभी धीरे धीरे करके अभी से बोलेंगे, आपको लगेगा यार ये इंसान क्या बोल रहा है, लेकिन परमात्मा भी बड़े कुछ नहीं है, अपने जैसे ही है। टेंशन नहीं लो आप।
आप भी परमात्मा ही हो, वो भी हमारे जैसे ही थे। उन्होंने नाम कर लिया, अब अपनी बारी है नाम करने की। थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं पहुंचने की, हो जाएगा। और सबका हो रहा है, हमारा भी होगा। ठीक है। उन्होंने भी जन्म लिया, तब वो स्थान प्राप्त कर सके। हमने भी जन्म लिया हुआ है। उन्होंने भी मनुष्य का जन्म लिया, हमने भी लिया हुआ। उन्होंने भी वो शक्तियां प्राप्त की, हम भी कर सकते। उन्होंने जो एनर्जी थी वो हमारे पास भी वही एनर्जी है। उस वक्त भी ब्रह्मांड में जो भी था, आज भी ब्रह्मांड में वही कुछ है। खाली बदल क्या गई है मालूम है? हमारी सोच। पैरों की मोच और हमारी छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हाँ, पैरों में हमें कुछ लग गया होता है और हम ऐसे ऐसे चलते हैं, हमें आगे चल पाते नहीं, चल पाते। और हम छोटी सोच रहे, अरे यार नहीं, ये नहीं होता, ये कैसे हो सकता है कि हमें आगे नहीं बढ़ते अभी। किसी भी चीज को आप देखो, शांति से उसके बारे में सोचो, आपको पूरे का पूरा जैसे का वैसा है ना, आपको समझने में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको समझ में कब आएगा? ध्यान के माध्यम से। जब आप आपके अंदर के महासागर के अंदर डूबेंगे, आप आपके अंदर जो महासागर पड़ा हुआ है उसके अंदर डुबकी लगाएंगे, आपके जरूर से अंदर जो मोती पड़ा हुआ है ना, कीमती मोती है एकदम, वो आपके हाथ में जरूर लग जाएगा। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही वो कीमती मोती पड़ा हुआ है। तो मिकाय उसोई जी सबको ठीक करते रहते थे, लेकिन 2 4 5 दिन होते और फिर वापिस वो बीमार होके आते थे। अरे उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, मैं सबको अच्छा कर रहा हूँ लेकिन ये वापिस आते। फिर उन्होंने देखा कि जो वो बोल रहे थे, जो कह रहे थे, वो कोई फॉलो नहीं कर रहा था। अच्छा, वो अपनी आदतें भी सुधार नहीं रहे थे, इसी के चलते हुए ये आ रहे थे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने ये ढूंढा कि कोई ना कोई आदान प्रदान नहीं करता है। यूनिवर्स का नियम है, पूरे ब्रह्मांड का नियम है, आदान प्रदान होना चाहिए। आदान प्रदान यानी क्या कि हमने किसी को कुछ दिया, कुछ लिया, कुछ न कुछ होता है। इसको मारा तो परमात्मा ने लगा ही दिया, इसको भी आएगा ही आएगा, किसी न किसी तरीके से इसको भी दुविधा होगी होगी। इसी को बोलते हैं कर्म का बंधन। हम जो भी कुछ भुगत रहे हैं, किसी न किसी कारणवश हम भुगत रहे हैं, वरना हमारा ऐसा भुगतना नहीं हो सकता। किसी भी समस्या में है, किसी न किसी कारणवश है। लेकिन हमारे अच्छे कर्मों के कारण हमें ये ज्ञान मिल जाता है, हम परमात्मा को समझ जाते, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो हमारे सामने कैसी भी स्थिति आ जाए, हम कभी भी विचलित नहीं होते हैं। हम समझ जाते हैं ये तो परमात्मा ने जो क्या खेल खेला है, उसी का ही एक भाग है। और हम उसको भी आनंद करते करते उस स्थिति को भी हम पार कर जाते हैं। सभी के साथ यही होता रहता है। मिकाओ उसोई जी ने इसी के लिए कुछ नियम भी बनाए, और नियम बना के उन्होंने बोला आज के दिन हम खुश रहेंगे, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा, आज के दिन हर काम ईमानदारी से करूंगा। ये सारे कुछ उन्होंने नियम बनाना शुरू किए और कुछ न कुछ आदान प्रदान करना शुरू किया। पहले वो कुछ भी नहीं लेते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ कुछ सब लोगों से लेना भी शुरू किया, जिसके कारण उन लोगों के जो कर्म बन रहे थे, वो कर्म बनना भी बंद हो गए। जैसे कि किसी पेड़ को हम, जैसे पौधा रहता है तब से हम पानी देते हैं, वो पौधा धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है। तो वो जो पौधा वृक्ष बन जाता है, वो क्या करता है? आपको अच्छी सी छांव देता है पहले तो, ठीक है। वो लकड़ियां देता है, उसके ऊपर जो फल लगते हैं वो फल देता है। जो भी अपना कुछ होता है वो सब कुछ आपको वो समर्पित कर देता है। एक पेड़ हमको सब कुछ देता है। किसी कोई पालतू जानवर को हम अपने पास रखते हैं, वो भी अपना सारा कुछ आपको देता है। आप जितना प्रेम उसे देते हो, उससे कई गुना वो आपको देता है। यानी आदान प्रदान सृष्टि में बनाया गया और वो चलता रहता है। ये यूनिवर्स का लॉ है। एक इंसान ही ऐसा है, इसको सारी बात समझानी पड़ती है। बाकी सारे
जितने भी जीव है ना वो तो अच्छी तरीके से चल रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के नियमों से ही चल रहे हैं। तो इंसान ही ऐसा है जिसको सारी कुछ झंझटें पड़ी हुई है। हाँ, इसको दुख भी है, उसको चिंता भी है, उसको सब परेशानी है, बाकी किसी जीव को नहीं। आपने देखा कभी कुत्ते को रोटी के लिए इधर उधर दौड़ते हुए? कभी नहीं दौड़ता है बेचारा, मिल ही जाता है, शांति से खा लेता है, बात हो गई खत्म। हाँ, पक्षियां देखिए कैसे उड़ते रहते हैं, आनंद करते हैं, जब तक वो जीते हैं बढ़िया से आनंद से जीते हैं। इकट्ठे करने की भी उनकी लालच नहीं है, देखिए बहुत अच्छे से ब्रह्मांड के नियम के अनुसार ही सारे के सारे जीव अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। एक इंसान ही ऐसा टेढ़ा है जो सारा का सारा उल्टा कार्य करता रहता है, परमात्मा के सामने पड़ा हुआ है, खुद परमात्मा है, ये नहीं समझ रहा है। उसको परमात्मा ने किस लिए भेजा वो नहीं समझ पा रहे हैं, और उल्टा कार्य में हम लोग पड़े हुए हैं। परमात्मा को जब लगा कि मेरा ही स्वरूप इस पृथ्वी पे होना चाहिए, लोग ढूंढेंगे कहाँ ढूंढेंगे? हाँ, तो को कहाँ मैं ढूंढू रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हमारे पास ही वो आके बैठ गया है, अंदर समाहित हो गया है, क्योंकि उनको मालूम था कहीं और रहेंगे न तो ये दो पैर वाला ढूंढ लेगा, इसलिए वो यहाँ पे आके बैठ गया अपने अंदर। हम इधर उधर सब जगह पे ढूंढते हैं, अंदर कभी यात्रा नहीं। हाँ, इतने ही है, इतनी ही यात्रा हमें करनी है, ज्यादा लंबी भी नहीं है, तो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। 8 चक्र तक जाना है बस हमें, लेकिन हम वो यात्रा नहीं कर रहे हैं। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते रहते हैं, शरीर बिगाड़ते हैं। ये कुछ करना जरूरी है ना, नहीं कहते हैं मत जाओ, ऐसा भी हम नहीं कहते हैं आपको, जाना भी चाहिए, जरूरी है, ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ है ये। लेकिन किस तरीके से बनाया है, क्यों बनाया है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो धीरे धीरे करके निकाय उशो जी के द्वारा ये पुनः हमारे इस जीवन में ये रेकी इस पृथ्वी पे ऊपर वापस आई, और सबको धीरे धीरे करके ये रेकी का ज्ञान मिल रहा है। और आज हम उसी को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और जान रहे हैं, और अपना जीवन भी अच्छे से खुशहाल कर रहे हैं। तो हमें ये निकाय उशो जी के द्वारा सारा ज्ञान मिला हुआ है वापिस से। यहाँ तक सबको समझ आ गया हो, हाथ खड़े कर दे, कोई सवाल रहता है पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण। ऐसे तो कोई हाथ खड़ा करेगा तो भी हम नहीं देख पाएंगे कि क्या समझे क्या नहीं समझे, क्योंकि सारे के सारे लोग पर्दे के पीछे हैं इधर। हाँ, देखिए हमने तो कोई गुनाह नहीं किया हुआ होता है, तो हमें पर्दा रखना पड़ता है। गुरुजी हमारे यहाँ आपसे पे। एक प्रश्न है। हाँ, मेरा एक आपसे प्रश्न है। प्रश्न प्रश्न पूछते जाइए। गुरुजी अभी 5 मिनट पहले मुझे एक फोन आया कि मुक्ति हम्म। जी ने आपका नंबर दिया है। हम्म। मेरी आंखों में प्रॉब्लम चल रही है, आप रेकी करते हैं तो आप मेरा रेकी कीजिए। मैंने कहा मैं मुक्ति जी, कौन मुक्ति जी? ऐसे हम्म। कैसे कोई मेरा, मुझे नहीं समझ में आया। कहते हम्म। हैं तो आप मेरी रेकी, मैं आपको फोटो भेजूं? मैंने कहा मैं पहले गुरुजी से बात करूंगी फिर आपको बताऊंगी। हम्म। कोई बात नहीं ना, फोटो मंगवा लेना था ना, मुक्ति जी यानी वो अपने ग्रुप में थी ना, अभी शायद लेफ्ट हुई है, उन्होंने दिया होगा आपका नंबर, वो ठीक मुक्ति है। जी थी ना। अरे कोई बात नहीं, जाने नहीं पहचाने, वो भी दिव्य आत्मा थी बेचारी, नहीं आपसे मदद नहीं मांगने के गुरुजी, लिए वो कहा था, नहीं है। इसलिए आपको आजकल, देखना था। आजकल डर लगता है इन सब फ्रॉडों से, बस और कुछ नहीं मैं कह रही। मतलब मुझे हाँ ये हाँ, नहीं है कि मैं उसको हील नहीं करना चाहती या मैं उसको वो नहीं करना चाहती, लेकिन इन फ्रॉडों से डर लगता है गुरुजी, सही सिर्फ इस बात है, कारण आपकी से। बात भी सही, कोई बात नहीं, मुक्ति जी अपने ग्रुप में ही थी। अभी कुछ लगता है वो कुछ कारणवश नहीं दिखाई दे रही है, शायद वो कुछ कार्य में कुछ इन्वॉल्व है ना, उसी के कारण होगा।
चलिए कोई बात नहीं है, फोटो मंगवा, अपने को तो मंगवाने का है ना, मंगवा लेंगे। ठीक है। हमें कुछ भी हो जाइए, आप ओटीपी मत देना। नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी कोई नहीं डिटेल ही नहीं नहीं दी। नहीं, ये कब फ्रॉड होगा, ओटीपी। अब कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी तुर्रम खान आएगा ना, कुछ नहीं कर सकता। और आप पागल बन के ओटीपी दे देते हैं, फिर बोलते हैं हम लुट गए, तो लुट जाओगे। चलिए वो साइड वाली बातें, आज हमारा वो वाला नहीं है। मुफ्ती जी हमारे ग्रुप में ही थी, शायद उन्होंने आपका नंबर दिया होगा। ठीक है। और आप ऐसा हो तो हमारे साथ भी बोल सकते हो उनको कि हम्म, इनका नंबर। ठीक है, ठीक है। कोई मैं बात। दूसरे फोन से उनसे नंबर, उनसे फोटो मंगवाती हूँ और मंगवा के उनको हील कोई करती बात, बहुत बढ़िया, हूँ। बहुत अच्छी बात। ठीक है। ये तो आपका नाम होने वाला भाई, करता है कन्हैया, और नाम आपका हो रहा है, नाम होने जाओ। लोग पेशेंट ढूंढते हैं, आपको ऐसे ही मिल सिखाया, रहे हैं, बढ़िया। सिखाया तो आपने, नाम तो आप अरे ही का होगा। नहीं, हम गुरु तो आप ही के रहेंगे। अरे हाँ, हमारे गुरु रहो, वो अच्छी बात है। देखा, सही आया ना, ठीक हमारे गुरु ठीक। आपको बनना है। सिखा परमात्मा ना। हमेशा सही बुलाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों को गुरु समझते हैं, समझिए। हम्म, चलिए, हमने रेकी के इतिहास के बारे में जाना। अब जिस जिसको समझ में आएगा, हमें लगता है 4-5 जनों को समझ में आया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बाकी लोगों को हमें मालूम नहीं है उन्होंने क्या किया क्या नहीं, कैसी मुश्किल है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। अब परमात्मा की बात कही है, परमात्मा को कैसे जुड़ा जा सकता है, कैसे क्या होता है दोस्तों, इसके लिए हमारा 9 बजे का मेडिटेशन होता है। इसी ग्रुप में जहां पे आप ज्वाइन होते हो, जिसमें आपने ज्वाइन किया हुआ है जो ग्रुप, उसी में लिंक आती है, मेडिटेशन एंड क्वेश्चन आंसर। वहां पे आपको कोई भी सवाल रहता है वो भी पूछ सकते हो, और वहां पे आपको बढ़िया सा मेडिटेशन भी करवाया जाता है। आप वो मेडिटेशन करते हैं, आपको धीरे धीरे सारी की सारी बात समझ में आ जाती है। एक अलग लेवल पे आप चले जाते हैं, आपका हमेशा से एक सवाल रहता है, अरे मेडिटेशन में बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आ जाते हैं, सबका यही है, कितनों का यही सवाल, किस किस को लगता है, हाथ खड़े करेंगे। पर्दे वालों को तो हमें देखता है, कौन कौन है पर्दे के पीछे जाके देख। बहुत सारे सवाल किसको रहते हैं भाई, किसी को नहीं रहते हैं, तो सारे के सारे अच्छे हैं, बहुत दिव्य आत्माएं हैं, सवाल नहीं रहते हैं। तो देखिए, बहुत कुछ विचार आते हैं, ऐसा हम मानते हैं, और मानना भी जरूरी है और बात भी सही है। मानना भी जरूरी है और बात भी सही है। अगर कोई बोलता है हमें विचार नहीं आते हैं, तो सरासर ज्यादातर 80% यही समझ लेना है कि वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। विचारों का काम है आना, और वो आते आ ही जाते हैं, जैसे हम शांत बैठते हैं शुरू हो जाता है, क्योंकि अब तक हमने क्या किया हुआ, इस माइंड को शांत बैठने की कभी कोशिश ही नहीं करवाई। जैसे बैठ गए, अभी देखिए मैं बोलना बंद करूंगा ना, आपके अंदर विचार चालू हो जाए, अरे यार ये क्यों बोलना बंद कर दिया, उनका फोन आ गया, क्या सोच रहे हैं, क्या करें। अरे यार, आपको कहाँ टेंशन लेना है इतना, तो आप सीधे सोचना शुरू कर दिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम ऐसे खाली चुप होके बैठे, आपका दिमाग तुरंत शुरू हो गया, या तो फिर आपके जो कार्य रहेंगे उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन जब हम इकट्ठे होके एक साथ जब बैठ जाते हैं, एक एनर्जी बन जाते हैं, एक एनर्जी का गोला बन जाते हैं, सारे के सारे विचार वहां पे खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हम अकेले करते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बताता हूँ। आप देखना, एक लकड़ी होती है, तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, दो को लोगे टूट जाएगी, लेकिन 25-50 लकड़ियां एक साथ आपको दे दे, तोड़ पाओगे क्या? नहीं टूटती है। अच्छा चलिए, एक घोड़ा गाड़ी है,
इसमें एक घोड़े को बांध के इसके ऊपर 4 जने बैठे हैं, घोड़ा धीरे धीरे दौड़ेगा। उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर 2 घोड़े लगा दिए, ठीक है, थोड़ा और तेज भागेगा। 4 लगा दिए या 5 लगा दिए, उनको लगेगा ही नहीं कि इसके ऊपर इतने सवार हैं, वो बहुत तेज गति से दौड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हम इकट्ठा होकर एक ही एनर्जी बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा ध्यान घटित होता है। और जो नए लोग हैं, इनको जरूर से ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, धीरे 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 करके ये घटनाएं घटित हो जाती है। बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे नहीं, सारे लोगों के साथ हमने यही सुना, गुरुजी ध्यान होता ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, हम बहुत जगह पे घूमे, बड़े बड़े को देख लिया, कुछ नहीं होता है। हम इतना ही बोलते, एक बार इधर बैठ के देखो खाली, आपको संतुष्टि है तो जुड़े रहना है, नहीं है तो नहीं करना है। और वो जब बैठ गए तो उन्हें कुछ अलग ही अनुभूतियां होना शुरू हो गई। तो ध्यान करना जरूरी है, कुछ भी हो जाए जीवन में। ऐसे तो कहा गया है, जितनी हमारी उम्र रहती है उतना मिनट का ध्यान होना चाहिए। 15 साल 15 मिनट, 20 साल 20 मिनट, हाँ, 50 साल 50 मिनट। और हम क्या कहते हैं, अरे यार अभी थोड़ी भक्ति करनी है, बूढ़े होंगे तब करना है, तब मंदिर जाना है, यात्रा करनी है, हरिद्वार जाएंगे, 4 धाम जाएंगे। अरे आपका पैर ही काम नहीं करेगा, कहाँ 4 धाम घूमेगा भाई। जवानी में घूम लो, मजा आएगी, हाँ, एडवेंचर भी रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, परमात्मा का पहले से ही जुड़ा हो जाएगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, ये तो बुढ़ापे वाला काम है, जहाँ पे कोई काम नहीं रहेगा तब काम करेंगे। जबकि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं हम। इंसान क्या सोचता है, कल हमें शांति हो जाएगी, कल हमें शांति हो जाए, कल हमें शांति। शांति कभी भी होती नहीं। कुछ न कुछ एक से एक बढ़ता ही जाता है, और ऐसे ही जीवन व्यतीत हो जाता है। और पानी का बुलबुला कब फूट जाता है मालूम नहीं पड़ता। अब एक पानी के बुलबुले जैसे तो है, हमारा आखिरी वक्त आ जाता है तब हमें मालूम पड़ता है, अरे मेरे को तो क्या करना था और मैं क्या कर गया। और उस वक्त देखना इंसान रोता रहता है। हम क्या कहते हैं, जब आखिरी टाइम होता है बोलते हैं, यार ये इंसान बोल नहीं पा रहा था, अब उसको कुछ कहना था हमसे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। अरे भाई आपसे कुछ नहीं कहना था उसको, आपसे तो थक गया था। आपको कुछ नहीं कहना था, आपसे तो थक गया था कि मेरी जिंदगी मैंने क्यों बर्बाद कर दी, मेरे को करना क्या था और मैं कर क्या गया। इसी के पछतावे के कारण वो बेचारा बोल नहीं पाता है। खाली ऐसे ही देखना, चुपचाप उसकी आंख से हल्का सा एक बूंद जैसा आंसू निकलेगा। क्या निकलेगा, हल्का सा एक बूंद जैसा आंसू इधर से निकलेगा, लेकिन वो बहुत सारी कहानी कह जाता है, पूरे जीवन की कहानी कह जाता है। देखना ध्यान से आप, कि हम क्या करने आए थे, परमात्मा ने किस लिए भेजा था, और हम क्या कर बैठे। जैसे कोई गुनहगार होता है, किसी को मार डालता है, कुछ भी कर डालता है, वो गुस्सा आवेश में कर डालता है। एक क्षण के लिए वो गुस्सा आ जाता है, वो कार्य कर देता है, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति देखना, इतना पछताता है वो इंसान, अरे मैंने ये किया तो क्यों किया। जो ऐसे स्वभाव से ऐसे उनकी बात अलग है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं और एक क्षण के लिए गुनाह कर देते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, उनका देखना आप क्या कर देते हैं। अरे हम जैसे लोगों के तो अगर कोई, वो बेचारी कोई आते जाते कुछ मर जाए ना अपने हाथों से कोई, तो भी हम तो सोचते रहे, यार ये मेरे से क्यों हो गया, क्या हो गया। कुछ जंतु अगर भूल से मर जाते हैं तो भी सोचते रहते हैं क्यों मर गया। ऐसा हमारा हृदय रहता है। तो सारी बातें बहुत अलग तरीके की है, और हम अलग तरीके से चलते हैं। मेडिटेशन से हमें जुड़े रहना है, ध्यान करना है। आपके ग्रुप में कल 2 मेडिटेशन आ जाएंगे, एक 7 चक्र वाला, एक 24 पार्ट वाला। दोनों ही मेडिटेशन आपको 21 दिन के लिए करने हैं।
अब देखिए, दूसरे के जैसा हम नहीं डराएंगे आपको। ये सारी बातें हैं। हाँ, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, हमें ऐसा कोई नहीं करना भाई। हम संसारी लोग हैं, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है। 24 घंटे में जब टाइम मिले तब करना है, करना जरूर है। अच्छा, कोई दिन शादी का न्योता आ गया, वहां पे जाके अच्छा सा खाना खाना है तो खा लेना, और उस दिन छूट गया तो टेंशन नहीं लेना, फिर से 21 दिन करना, ऐसा मत सोचना। हो गया कोई टेंशन नहीं, लेकिन ऐसा मत करना आज नहीं किया कल भी गया, तीसरा दिन भी गया, 5 दिन गए और फिर हम करने बैठे। 1-2 दिन चलता है, बाकी लंबा नहीं चलेगा। फिर थोड़ा अपने को भी अलर्ट रहना है, क्योंकि हम तो क्या है, ढूंढते रहते। एक गवर्नमेंट एक कायदा बनाती है ना, उसके 10 तोड़ने के हम रास्ते ढूंढेंगे। हम उसको ऐसा नहीं कहेंगे इसको और सुंदर कैसे बनाए, इसको हम फॉलो कैसे करें, वो नहीं कभी सोचेंगे। इसको तोड़ना कैसे है, उसके हम 10 क्या हजारों रास्ते ढूंढ लेंगे, है कि नहीं। जो हमारे स्वभाव में ही आ गया है, हमें इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। 21 दिन के लिए वो ध्यान करना है। दोनों आपके ग्रुप में आ जाएंगे, दोनों ऑडियो लगा के बैठना है, जब भी टाइम मिले तब। एक थोड़ा लंबा है, आप उसको 2 पार्ट में भी कर सकते हो, एक साथ में भी कर सकते हो। एक आप सुबह में कर सकते हो, एक शाम में कर सकते हो। माताएं बहनें हैं वो दोपहर में कर सकते, जैसा चाहे वैसा करो आप, करो। और बाकी हम पर छोड़ो, बाकी सब कुछ ले जाएंगे। आपको कैसे ले जाना है नहीं, हमें खूब आता है। सारों को कैसे साथ में लेके चलना है वो हमें आता है। इसीलिए तो ये मेडिटेशन रखते हैं शाम का 9 बजे का। ठीक है। अब दोस्तों, ये रेकी रेकी हमने बात तो बहुत की, लेकिन ये आएगी कैसे कैसे हमें मालूम पड़ेगा, बात तो बहुत बड़ी है। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने अलग अलग पार्ट बनाए हैं, जैसे वैसे ही कुछ नहीं दिखाई देने वाली भी चीजें हैं। सूक्ष्म क्रियाएं जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म शक्तियां बोलती है, हमारे चारों तरफ सूक्ष्म शक्तियां हैं। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सारे की सारी वो कार्य वही करती है। हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, कार्य वही करती है। जैसे डिस्टेंस सीलिंग आता है, ये रेकी में आपको सिखाया जाएगा डिस्टेंस सीलिंग कैसे करना है। जैसे यहाँ पे हम बैठे हैं और किसी भी इंसान को हिल कर सकते, जैसे अभी सविता जी को फोन आया, इसको हिल करना है। अब वो तो कहाँ बैठा होगा, क्या होगा, मालूम नहीं है। इनको बताया और ये यहाँ से हीलिंग करेंगी, वो जरूर से ठीक हो ही जाएगा। उसको ठीक होना ही होना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। ये बहुत छोटी सी बात है और हो ही जाते हैं लोग। ठीक है। और आप भी ये कर पाओगे। जो नए लोग आए हैं ना, वो भी सारे सारे लोग आप कर पाओगे, कोई चिंता नहीं करनी। थोड़े ही दिनों की, कल की ही बात है। कल आपका शक्तिपात होगा, परसों से आप करना शुरू कर देना। ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी के अभी क्या। हमारे यहाँ पे यह बात अच्छी है, सारे के सारे आते अच्छे हैं, चुपचाप रहते हैं बढ़िया से, सवाल कोई नहीं आता। तो हमारे शरीर के अंदर 7 अलग अलग चक्र हैं। मूलाधार चक्र, जो हमारे टेलबोन के एरिया के नीचे की साइड में हमारे रहते हैं, रेड कलर का होता है ये। इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्टान चक्र आते हैं, वो ऑरेंज कलर का आता है। इसके ऊपर मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र रहता है, येलो कलर में। वे उसको देखना है, उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसका कलर येलो होता है। इसके ऊपर आता है हार्ट चक्र। अनाहत चक्र भी, जो भी आपको नाम पसंद आया आप बोल सकते हो, सारे का सारा एक ही है। हाँ, सविता जी बोलो या आईफोन वाली बोलो, एक ही है। तो अनाहत बोलो या हार्ट बोलो, एक ही है। हरा कलर में उसको देखना है। इसके ऊपर आएगा विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र। स्काई ब्लू कलर में देखना है, आकाशी कलर में। आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू कलर में उसको होता है, उसको डार्क ब्लू कलर में देखना है। इसके ऊपर आता है लास्ट वाला सहस्त्रार, जामुनी कलर में।
बैंगनी कलर जिसको बोला जाता है, उसमें उसको देखना है। ये सातों के सातों चक्र के अलग अलग कलर है। हम आंखें बंद करते, किसी को काला कलर दिखता है, कोई येलो देखते हैं, कोई ग्रीन देखते हैं, कोई सारे के सारे कलर देखते हैं। और कुछ दिव्य आत्माएं कोई भी कलर नहीं देखती, शांत रहती है। कोई बोलता है हमें तो कुछ नहीं दिखता है गुरु जी, हमारा तो कोई है ही नहीं क्या? अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप दिव्य हो, समझो अपने आप को, स्टेबल हो आप एकदम, अपनी स्थिति को समझो। और हमें नहीं जज करना है, हमें अपने आप को जज क्यों करना है भाई? हमें समर्पित हो जाना है, हमें समर्पण करना है परमात्मा की ऊर्जा के सामने, हमें समर्पित होना है। जब हम समर्पित यानी समर्पण का भाव अपने अंदर लाएंगे, हम गुरु चरण के अंदर समर्पित हो जाएंगे, सारी की सारी चीजें हमें ऑटोमेटिक प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। ये जितने चक्र है कुछ नहीं है, नाड़ियों के गुच्छे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग स्थान पे ढूंढा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी या उत्पन्न होती है। ये चक्र कुछ ऐसे ऐसे गोल घूमते, कुछ ऐसे ऐसे घूमते, कुछ ऐसे ऐसे घूमते हैं। इसी के चलते हुए आपके शरीर के अंदर वाइब्रेशन आते, कभी यहाँ पे ये आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी नीचे आएगा। सारे के सारे वाइब्रेशन रहते हैं, जैसी जैसी स्थिति होती है। और वाइब्रेशन आने का मतलब क्या होता है? लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको समझा देते हैं वो क्यों होते हैं। जैसे एक पानी की पाइप होती है, जैसे हम बगीचे में अंदर, जब हमारा बाग रहता है उसको अंदर हम पानी देने जाते हैं, आपने तब देखा होगा। ज्यादातर तो अब तो वो चीज रही नहीं, क्योंकि फ्लैट आ गए हैं सिटी में, तो गांव की साइड में भी होगा। वहां पे देखना बहुत फोर्स से पानी आता है, वहां पे जब हम उस नल को चालू करते हैं तो पानी का फोर्स जैसे ही जाता है, वो जो पड़ी हुई पाइप होती है ऐसे 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 हिल जाती है। क्यों हिलती है भाई? क्योंकि उसके सहन करने की कैपेसिटी कम थी और बहुत सारा फोर्स उसके अंदर आया। ऐसे ही आपके अंदर एक एनर्जी और अंदर पड़ी हुई है, और आपकी कैपेसिटी उतनी ही है, लेकिन एक और एनर्जी आपके अंदर काम करना शुरू कर देती है, और इसके चलते हुए यूं 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 होते हैं। कोई बोलते हैं भूत आ गया, कोई बोलते हैं ये आ गया, कैसे क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे फोन आते रहते हैं। फिर बोलते हैं हम तो छोड़ दिए। अरे भाई क्यों छोड़ दिए? डर गए? अरे काहे डर रही है भाई? और कोई कोई तो बहुत बढ़िया होते हैं, मस्त होते हैं, वो बोलते हैं गुरु जी वो ऐसे ऐसे हिलते थे तो बहुत बहुत मजा आती, अब नहीं हिलते तो जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। अरे मैं बोला भाई, अरे रोज हिलते थोड़े रहना है, वो आप स्टेबल हो गए। एक समय आता है जब आप स्टेबल हो जाते हो, फिर ऐसा कुछ नहीं रहता। आप खुली आंखों से भी सब कुछ देख सकते हो। आपको लगता होगा यार इनको बहुत बहुत हमारा चेहरा देखना अच्छा लगता होगा, इसलिए बोलते हैं कैमरा ओपन करो, कैमरा ओपन करो, कैमरा ओपन करो। बहुत कुछ का बहुत राज रहता है, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं, ये आप लोगों की मर्जी है। हाँ, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो देखिए बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, जैसे पाइप हिलती है वैसे हम हिल जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। कोई डरने वाली बात नहीं, अच्छी पोजीशन है। इस स्थिति को हमें एंजॉय करना है। 2 3 4 दिन में ही यही स्थिति होती है ना, वो बंद हो जाती है। किसी किसी को कलर दिखते हैं, किसी किसी को अपने देवी देवता दिखते हैं, किसी किसी को अपने स्वजन दिखते हैं, बहुत कुछ होता है। अब ये होता कैसे है भाई? देखिए, एनर्जी का काम है सदा ही चलते रहना। एनर्जी का काम है सदा ही बहते रहना, चलते रहना। एनर्जी घूमती रहती है पूरी बॉडी के अंदर। ध्यान में हम बैठते हैं तो क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं कि नहीं? आपको मालूम नहीं रहता, लेकिन धीरे से आपके कान भी बंद होते हैं। धीरे 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 करके आपकी सांस होती है ना, यहाँ से धीरे 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 करके छोटी होती है और बंद हो जाती है। मुंह आपका बंद हो जाता है। अब एनर्जी जितनी भी बाहर जाने के जितने रास्ते थे, उसके सारे के सारे रास्ते हम बंद करते हैं। फिर एनर्जी क्या करती है? यहाँ पे वाइब्रेट करती है, यहाँ पे दरवाजे पे दस्तक लगाए, टिंग 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 करके इधर दरवाजे पे दस्तक लगाती है। और वहां से होते हुए सीधे ही वो आपको कहीं पे दूर तक चली जाती है। शायद वो आपके पास्ट लाइफ में भी चली जाए, आपके पूर्व जन्म भी दिखाती है। शायद आपके जो
जिसके दर्शन करना चाहते थे उनके दर्शन करवाती है, कभी आपको कलर दिखाती, बहुत कुछ कार्य करना शुरू हो जाती, क्योंकि इधर सब कुछ पड़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और हमें इसको एंजॉय करना है। क्योंकि एक समाधि की अवस्था में जाने के बाद, आप खुद ऊर्जा बन जाने के बाद, आप में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता है। आपसे ज्यादा उसको आपके दर्शन करने की ज्यादा तमन्ना है। वो चाह रहा है, ऐसी कौन सी दिव्य आत्मा है इस समय में जो ये कार्य कर रही है। आज के जमाने में कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है भगवान का, और ये दिव्य आत्मा इतना कुछ कर रही है, सहज से आपको मिल जाते हैं परमात्मा, एक छोटी सी कोशिश से मिल जाते हैं। तो वो आपसे मिलने के लिए बेकरार है। करना क्या है, एक कदम बढ़ाना है, और वो आज आपने बढ़ा दिया है, वो कार्य आपने कर लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया है और उस रास्ते के लिए आगे निकल चले हैं। तो ये सातों के सातों चक्र रहते हैं और उसी की एनर्जी हमारे अंदर काम करती। तो ये 7 चक्र होते हैं, और सातों के चक्र के अंदर जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं, एक एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होती है। एक कुंडलिनी नाम की एक शक्ति भी रहती है, वो शक्ति हमारे मूलाधार चक्र के बाजू में पड़ी रहती है, वो भी धीरे धीरे करके ऊर्ध्वगामी होके, यानी कि ऊपर की तरफ वो आना शुरू होती है। युगो युगो से दो ही चीज हमारे साथ चलती है, एक चलता है हमारा आत्मा और एक चलता है हमारी कुंडलिनी शक्ति। हमारे कर्म गिनो जो भी गिनो वही है। हाँ, भगवान थे वो यहाँ पे रह जाएंगे, बाकी सारा जाएंगे। भगवान यानी ये शरीर, अपना देह। देह किससे बना हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ। 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना हुआ है। हाँ, भूमि, गगन, नील, आकाश, वायु, भगवान, इसी को भगवान बोलते हैं। तो पंच तत्व से बना है, और इसको हम क्या करते हैं, जैसा है वैसा ही उनको देना हमारी फर्ज बनती है। परमात्मा ने जब हमें इस पृथ्वी के ऊपर लाया, कितना सुंदर बना के भेजा था, छोटा सा एकदम। तो हमारा फर्ज यही बनता है कि हम इतना ही सुंदर उसको वापस देके चले जाएं। इसको हमें लूला लंगड़ा बेरा बोबड़ा क्या से क्या बोलते हैं ना, गूंगा बूंगा, ये कुछ भी नहीं करके भेजना है। टूटा फूटा भी नहीं देना है। अच्छा सा बढ़िया सा जितना सुंदर दिया था, ऐसा ही सुंदर उसको दे के अपनी दुनिया में हमें वापिस चले जाना है। ये हमारा फर्ज बनता है। इतना कीमती जो आपको ये सुंदर मंदिर दिया हुआ है, उसको दे रख रहने के लिए ये शरीर दिया हुआ है, ये मंदिर है। इसको हमें सुंदर रखना है, शुद्ध रखना है। इसके अंदर कोई कूड़ा कचरा कुछ भी मत डालो। जरा सा भी गंदगी होती है, हम बैठना नहीं पसंद करेंगे। ये परमात्मा क्या अंदर आके विराजमान हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। हमारा शुद्ध भाव, हमारे शुद्ध विचार परमात्मा को हमेशा आकर्षित करते हैं। तो ये शक्तियां, ये एनर्जी उत्पन्न होती है, और इससे क्या होता है, अब हम इससे आगे समझते हैं। ओरा, जैसे जैसे ये एनर्जी बढ़ती जाती, यहाँ पे नहीं रहती। एक इंसान ध्यान करेगा, आप अकेले यहाँ पे जुड़े हो, लेकिन आप बहुत कुछ करने वाले हो। जैसे छाया जी अकेली बैठी है, वो अकेली, उनको फायदा नहीं होने वाला है। ये इधर बैठी है, लेकिन उनके अंदर से जो चीजें निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है, वो आस पड़ोस तक जहां तक जाएगी, ये वहां तक सारे के सारे लोगों को इफेक्ट करेगी। कुछ न कुछ बदलाव उनके अंदर जरूर से जरूर आएगा। और बहुत सारी दिव्य आत्माएं रहती है, थोड़े समय के लिए इधर उधर भटकती है, लेकिन वो वापस की वापस उसके अंदर से ही चीज आ जाती है, नहीं हमें हमारा स्थान नहीं भटकना। वो इतनी अलर्ट रहती है। देखिए भाई, समस्याएं तो सबको रहती है, लेकिन वो आत्मा बहुत शुद्ध होती है, अलर्ट है। वो आत्मा बहुत दिव्य है, उसको अपना स्थान जरूर से मालूम है
कि मुझे क्या करना है। वो काम में जरूर इन्वॉल्व है, हर काम करती रहती है, लेकिन उसको मालूम है मुझे करना क्या है। 24 घंटे ऐसे भजन लेके नहीं बैठना है। भगवान ये नहीं बोलते मेरे भजन बोलते रहो, हाँ, ऐसे ऐसे बजाते रहो, ऐसा कुछ नहीं बोलते उन्होंने, कभी ऐसा नहीं कहा। हर काम करो लेकिन हर सांस में उसका नाम लो। हर काम करो लेकिन हर सांस में उनका नाम लो, ये उसका कहना है। उसका स्मरण होना चाहिए आपके अंदर, भले हम काम करते जा रहे थे। हम कंप्यूटर पे ऑफिस में काम कर रहे हैं, अकाउंट लिख रहे हैं, भले ना हो टैली में काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं 14,000 आए, 12,000 गए, 1,000 आए, 300 गए, हाँ इसको इस वाउचर में डालना, इसको इसमें, लेकिन सांसों की माला पे हमारे अंदर तो उसका नाम चले। हाँ, 1,400 रुपया आए, जय श्री कृष्ण, 300 गए, राधे कृष्ण। होता है मेडिटेशन। कौन कहता है? सब कुछ हमारे हाथ में है कि नहीं? कौन बोलता है इसको ऐसे ही बैठना जरूरी है? हाँ, कौन कहता है ऐसा ही करना चाहिए? पूरी परमात्मा की लीला अलग है और समझ रहे हैं हम अलग। इसलिए तो हम आपको बोलते हैं जैसा है वैसे का वैसे देखना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे, जीवन सरल हो जाएगा इसका। और अभी तो बहुत कुछ राज खोलेंगे एक एक करके हम। कुछ भी नहीं, अभी तो बोला ही नहीं है हमने, बहुत कुछ खोलेंगे। तो देखिए, ये एक सिस्टम है परमात्मा के साथ रहने। ऐसे लेके गाड़ी लेके, जैसे हमारे, जैसे सुख मिला है, किसी को 4 व्हीलर मिला है, किसी को 2 व्हीलर मिला है, कोई बस में जाता है, कोई ट्रेन में जाता है, जॉब के लिए जाते हैं, बैठे हैं शांति से, लेते जाओ भगवान का नाम, श्लोक लेते जाओ। हाँ? कौन ना बोला है आपको? किसको मालूम है आप क्या कर रहे हो? नरसिंह मेहता जी तो यही करते थे, मीराबाई तो यही करते थे, कबीर जी भी तो यही करते थे, रोहिदास जी तो यही करते थे। सारे के सारे लोग यही कर गए और यही के तर गए, अपना नाम कर गए। और वो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आजकल पढ़ाई करके इसके ऊपर पीएचडी की जाती है। उन लोगों के ऊपर पीएचडी के बड़े बड़े बुक्स लिखी जाती है। क्यों भाई? क्या ऐसा उन्होंने कर दिया था? तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, आपके अंदर से एक दिव्य एनर्जी निकलती रहती है, उसको बोलते हैं ओरा। ये ओरा आपका बढ़ता ही जाता है, बढ़ता है, जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे, आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे, आपका ओरा बढ़ता ही जाएगा। हमारे 3 शरीर रहते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। चौथा रहता है महाकारण। स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर में जब ये कोई बीमारी आती है, वो ऐसे ही नहीं आ गई है आपके शरीर में, वो बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत दिन से आपके वहां पे दस्तक लगा रही थी, आपके बाहर वाले शरीरों के अंदर वो कमजोर हुए। आपने आपका ओरा स्ट्रांग नहीं किया। जैसे इस शरीर को आपको टिका रखने के लिए, इसको सुंदर रखने के लिए, इसको अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए आपको खुराक की जरूरत रहती है, उसके लिए आहार चाहिए, आपको खाना पड़ता है, अन्न चाहिए, भोजन लेंगे कुछ ना कुछ, तब ये शरीर स्ट्रांग रहेगा। रहता है कि नहीं? इसी तरीके से आपके अंदर जो आत्मा है, उसको भी भोजन चाहिए, लेकिन उसका भोजन थोड़ा डिफरेंट है। उसका भोजन है भजन। भजन यानी क्या? परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का नाम, परमात्मा की पूजा। परमात्मा की पूजा यानी क्या? जब तक हमें जो जिस तरीके का हमारा लेवल है, जो हम समझ पाते हैं, उसी तरीके का ध्यान पूजा। मूर्ति को समझते हैं तो मूर्ति का करो, मंत्र जानते हैं तो मंत्र का करो, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, निकलते जाएंगे। ऐसे हाथ कर देने का है, चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? चलिए, धीरे धीरे करके ये हमारा ओरा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और ये आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार के, आपके घर में भी पूरा एटमोस्फियर बदल जाए। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। आपकी उपस्थिति हर किसी को पसंद आएगी।
आपको लोग पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। नॉर्मल इंसान रहता है उसका ऑरा 15 से 20 फीट का रहता है एवरेज। स्वस्थ रहता है उसका उससे ज्यादा, इस फीट तक रहेगा। जो मेडिटेशन करता है उसका तो काफी ज्यादा रहता है, 50 फुट, 100 फुट, किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितना गिनो। संत लोग होते हैं, मेडिटेशन वाले होते हैं, उनका बहुत दूर किलोमीटर तक उनका ऑरा फैलता है। केवल ये कुंभक नाम के योगी रहते हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे योगी हैं, जंगलों में बैठे हुए हैं, गुफाओं में बैठे हुए हैं। वो चाहेंगे तब आप उनके पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा इतना विस्तृत होता है, उसके अंदर जाना नामुमकिन वाली बात है। वो चाहेंगे वही इंसान, वही प्राणी, वही चीज उनके पास जा सकती। वरना आप सोचिए, हम अपने घर में भी बैठे हुए हैं और मच्छर मार रहे हैं, नीचे चींटियों को हटा रहे हैं, हाँ, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो तो जंगल में बैठे हैं, वहां पे कोई सुविधाएं नहीं होती है। क्या वहां पे अजगर नहीं आता होगा? वहां पे कोई भालू नहीं आता होगा? वहां पे शेर नहीं आता? वहां पे सांप नहीं आते होंगे? वहां पे बिच्छू नहीं आते होंगे? लेकिन कुछ भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई? उनकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं आ सकता है। इतना ये पावरफुल एनर्जी रहती है उनकी। अगर आप भूल से भी ज्यादा कोशिश करके अंदर की तरफ जाना करेंगे, आप तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं मूर्छित हो जाके गिर पड़ेंगे। आपका मुश्किल वाली बात है। इसके लिए आप देखना, दूर किसी को रखना खड़े, उसको बोलना आपको धीरे 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 करके हमारे पास आना है। आप दो हाथ ऐसे रखना, वो धीरे धीरे करके आपके पास आता जाएगा। आपको हल्के हल्के से यहाँ पे वाइब्रेशन आएंगे, और बहुत अच्छा होगा कि ऐसे झटका लगेगा आपको, पीछे की तरफ आप रुकेंगे। आपको बोलना है वहां पे रुकना। वो इंसान जहाँ पे खड़ा है और आप जहाँ पे आपको वाइब्रेशन आ रहा है, आपको हल्के से ऐसे हो रहे हो, आपको समझ लेना है इस इंसान का इतना हो रहा है। बीच में जितना डिस्टेंस है उतना आप नाप लेना। आप इस तरीके से ओरा को चेक कर सकते हो। ओरा को चेक करने के लिए और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, कॉपर के रोड मिलते हैं, हाथ से कर सकते हो। सारी चीज अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर हम आप लोगों को एक भी पैसा नहीं बिगाड़ने देते हैं। हमारे यहाँ पे ये बात है, आज तक हमने आपको कोई भी एक फिजूल का एक पैसा नहीं बिगाड़ने दिया है, ना हम बोलते हैं। अपने हाथों से ही सारा कार्य करना है, क्योंकि आपके हाथों में ही सब कुछ है ना। क्यों ये सारी चीजों को लेने की जरूरत है भाई? आखिर में पदार्थ ये पदार्थ ही रहता है, और आप हो। समझो, पदार्थ पदार्थ है और आप। हम आपको ही सारा कुछ करवाने का इच्छा रखते हैं, और आप ही करो वो सबसे बढ़िया रहता है कि नहीं? तो ये जो हमारा ओरा रहता है, इसको बोलते हैं आभा मंडल। ये बहुत दूर कितने किलोमीटर तक जाता है। जिससे डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, ये भी तो ये आपका ओरा ही जाएगा ना वहां। अब देखिए, एनर्जी का खेल है, तो एनर्जी रहती है दो तरीके की, एक रहती है ब्लैक, एक रहती है व्हाइट। आपकी एनर्जी व्हाइट रहेगी, क्योंकि आप रेकी वाले हो, आप दिव्य एनर्जी वाले हो। और ब्लैक एनर्जी जो बीमार रहता है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, उसको हमें ब्लैक एनर्जी के रूप में देखना है। एनर्जी का दो ही रूप रहता है, ब्लैक और व्हाइट। और तीसरी एनर्जी आती है गोल्डन, वो बहुत ही दिव्य, देवों की एनर्जी, दिव्य आत्माओं की एनर्जी रहती है, वो गोल्डन कलर में रहती है। लेकिन हमें देखना है ब्लैक और व्हाइट। जैसे हमारे पुराने टीवी आते थे ना, बढ़िया से हमारे फोटो भी रहते थे, वो जमाना बढ़िया था, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, अच्छी फिल्में भी आती थी, अच्छे गाने भी आते थे, लोग भी अच्छे थे, ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत ज्यादा सोचते नहीं थे। आजकल रंगीन हो गया तो पूरे के लोग भी रंगीन हो गए। हाँ, गाने भी रंगीन हो गए। पीले पीले ओ मेरे राजा। अरे क्या पीले? गाने ऐसे ऐसे आते हैं, अपने को समझने के लिए 10 बार तो सोचना पड़ेगा, अरे क्या बोल रहा है।
अब वो गाने को समझने के लिए तो दिमाग चढ़ाएंगे, इससे अच्छा भी छोड़ो यार, इसको जाने दो। जैसे हमारे सर पे हथौड़ा मार रहे हो ना, ऐसा लगे आजकल के गाने। तो दो ही चीज में हमें एनर्जी को देखना है, ब्लैक और व्हाइट। जैसे जैसे आपकी एनर्जी जाएगी व्हाइट कलर की, वो ब्लैक की एनर्जी दूर होती चली जाएगी। आप उसी तरीके से देखते हैं, और वो इंसान या जहां पे भी किसी कोई भी प्रॉब्लम होगा, वो धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा। कल आपको हम सिखा देंगे ये कैसे करते हैं। कल प्रैक्टिकल करेंगे सारे का सारा। आज थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। कल सारे का सारा प्रैक्टिकल होगा, सारी बातें होंगी। तो ये हमारा आभा मंडल रहता है, और हम आभा मंडल को हाथों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। दूर किसी इंसान को खड़ा रखा, वो आपके पास आएगा, धीरे धीरे करके आपको तुरंत मालूम पड़ जाए। अब उसी इंसान जब आता है, उसका 30 फुट या 50 फुट का डिस्टेंस रहा होगा, लेकिन उसी के हाथ में आप कुछ नहीं करना। एक कोका कोला पकड़ा देना, थम्स अप पकड़ा देना, या कोई पाव की कोई ब्रेड आता है ना, उसको पकड़ा देना, और उसको बोलना अब आप हमारे पास आना शुरू कर। वो देखना धीरे 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 करके आएगा ना, आपके पास तक आ जाएगा। 10 फुट का भी डिस्टेंस में, तब तक आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। इतना ओरा उसका कम हो गया होगा। क्यों भाई? क्या ऐसी क्या चीज हो गई तो इतना कम हो गया? क्यों हुआ ऐसा? ब्रेड, कोक, थम्सअप, ये सारी चीजों से बहुत ही निम्न स्तर का ओरा होता है, और आपका भी बिगाड़ता है। क्यों? एक पीएच से भी कम पीएच रहती है उसकी, और हमारे ब्लड की पीएच क्या है? 7.5 से ज्यादा। हम क्या कहते हैं आज के जमाने में? आरओ वाला पानी पीते हैं, वाह भाई वाह। और आरओ वाला पानी भी क्या होता है? उसकी भी पीएच बहुत कम होती है। इसके चलते हुए हम सारी की सारी बीमारियां हमारे अंदर ला के बैठे हुए हैं। तो हमारी पीएच बहुत ही कम हो जाती है हमारे ब्लड की पीएच से। इसलिए उस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम फिर से वही अच्छा खुराक लाना पड़ेगा, तब जाके वो मेंटेन होती है। अब जो कोक, ब्रेड, थम्सअप रखी, उसकी बजाय आप उसी इंसान को एक एप्पल, बनाना या कोई अच्छे से सब्जी का हाथ में दे दो, और फिर उसको बोलो तो 100 फुट से भी ज्यादा दूर उसको खड़े रखो, और उसको आने को बोलो। देखना, वो थोड़ा सा ही नजदीक आएगा, और वो तुरंत उसका ओरा आपको महसूस हो जाएगा। कैसे भाई? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ये जो चीजें थी, उसी ने ही आपको एनर्जी दी। यानी कि आपको उसकी ओरा, यानी उसकी एनर्जी देता है। तो हमें खाने में हो सके इतनी कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। हाँ, सूखे मेवे खाओ, ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए। ये हमें बहुत फायदा देती है, हमारा ओरा भी बढ़ाती है। जैसे ही वो सीधे ही चूल्हे पे, गैस पे चढ़ेगी, तुरंत डेड हो जाती है। और मरा हुआ कितना चलता है वो तो आपको मालूम है। तरुण कुमार जानी जी, नाम वाम कुछ नहीं रहता है, बॉडी बन जाती। चलो बॉडी को फटाफट ऊपर करो, चलो बॉडी को फटाफट बाहर ले जाओ, चलो बॉडी को इधर से उठाओ। तरुण कुमार जी नहीं रहे, बॉडी हो गए। और 24 घंटे से ज्यादा रखने की भी कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? जंतु पड़ जाते हैं। इंसान में ही सबसे पहले ये चीज होती है कि नहीं? तो कोई भी अभिमान नहीं रखना है, सबको एक न एक दिन जाना ही जाना है। तो बढ़िया से अच्छे से आनंद से होके बढ़िया से अपने जाएंगे। लेकिन जितना भी रहना है, बढ़िया से रहना है, हमें आनंद से रहना है। और इस चीज में हमें स्वार्थी बन जाना है, परमात्मा के राह पे चले चलना है। यही हमारे साथ युगों युगों से है, और यही रहने वाला है। बाकी तो सारी घटनाएं आजू बाजू घटित होती रही, हमें कोई टेंशन नहीं कर। ये हमें बोलता है, ये हमें डांटा, अरे भाई वो अपना काम करता है, करने दो ना। उसका स्वभाव है भाई। हाँ, आपका स्वभाव है हंसना, उसका स्वभाव है बोलना। वो बोलता रहे, हमें हंसते रहना है। ज्यादा अच्छा नहीं लगे तो हमें चलते पड़ना है। चलो भाई,
नदी बहती भली साधु चलता भला, तो टेंशन लेना है। थोड़ा टाइम हो गया है, आप लोग पानी पीना चाहे तो पी सकते, ऐसे तो चुपके चुपके सारे लोग पी रहे हैं, इसलिए कोई पर्दा भी ओपन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बातें हैं। तो ये हमारा आवामंडल रहता है। जैसे ये छाया जी है, पहले बोलती थी हम बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन अब बैठती है, ये जॉब भी करती है, वहां पे भी कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता है, लेकिन ये बैठती है। हम ये नहीं कहते ये एकदम स्वस्थ हो गई है, वो क्या हो गई वो मालूम नहीं, लेकिन वो बोलती है हम स्वस्थ हैं, पहले से हम बेहतर हैं। लेकिन वो आई थी तब ये बोलती थी, बहुत ही मुश्किल वाली बात। और अब देखिए कितना याद रखेंगे हम, कितने कितने इतने सारे दिन के लोगों के फोन आते हैं, और सारे के सारे लोगों के कार्य होते रहते हैं, और हम इस कार्यों को मानते ही नहीं कि कुछ हो रहा है। ये देखिए भाई, साइड इफेक्ट है, हम ये बोल रहे हैं आप परमात्मा से जुड़ जाओ ना, ये सारा कुछ तो ऑटोमेटिक होने वाला है। और कोई हमें बोलेगा वो हमें पसंद नहीं, आप खुद करो। हमारा काम है आपको ही कर देना, आप ही तैयार हो जाओ, आप ही करो। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा दौड़ता हुआ आपके पास आएगा। सिखा देते हैं इसकी कला भी आपको। लोग क्या करते हैं, हम देखिए रास्ते से गुजरेंगे तो क्या होगा, कोई भी जाता होगा, वो बहन जी को हम बोलेंगे अरे बहन जी कैसा हो आप, बहुत बढ़िया लग रहे हो, ये वो बोलेंगे, तुरंत उसका हस्बैंड है ना, हमने मारने को लेगा या कुछ ना कुछ करेगा, बवाल हो जाएगा। और कुछ नहीं, वो भाई साहब से ही हमारा रिश्ता हो जाए, वही भाई साहब आएंगे, सारे लोगों से हमारी दोस्ती हो जाती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, विष्णु जी को पूजा करनी है, विष्णु जी को पकड़ना है। भगवान विष्णु को जैसे हम नारायण जी को हम हमारे घर में लाते हैं, ऑटोमेटिक लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक आती है। रेखी आपको सब कुछ देती है। इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका इलाज रेखी के पास न हो। लोग बड़े बड़े लोगों ने जहां पे ना बोल दिए, उसका काम रेखी ने किया। रेखी ने किया यानी परमात्मा ने किया है। ये इस इंसान को आप देख रहे हो, कोई कोई पहली बार मिला होगा, थोड़े दिन मिलोगे आपको सारा मालूम पड़ जाएगा। हम बहुत डीप तक जाने वाले हैं, किसी चीज को हम छोड़ते नहीं, उसको दूर तक देखते हैं, समझते हैं, फिर बात बोलते हैं। ऐसे वैसे नहीं बोलते, हमने भी बहुत अनुभूतियां की, आपके जैसे ही है, साइंस वाले हैं, छोड़ते नहीं है ऐसी चीजों को। अरे ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आज भी हमारा यही है। और सब चीजों के ऊपर हम अभी ढूंढ ही रहे हैं, ऐसा तो क्यों। और बहुत कुछ चीजों से हम पर्दा उठाते हैं। तो आप लोगों को भी यही करना है, जो है वैसे का वैसा हमें देखने को सीख जाना है। तो ये आभा मंडल को भी हम चेक कर सकते हैं, हमारे खुद के आभा मंडल को देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके अंगूठे की यहाँ पे नीचे जो चंद्र जैसा आकार बना हुआ होता है, या कहीं पे भी एक पॉइंट पकड़ के अपने जो व्हाइट कलर की दीवार होगी वहां पे आप ऐसे करके देखेंगे, धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो आपके जो अंगूठा रहेगा उसके आजू बाजू एक व्हाइट व्हाइट कलर का प्रकाश दिखना शुरू होगा। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगने वाली चीज है। और थोड़ा सा लाइट मामूली सा कम होगा ना, बहुत बढ़िया दिखता है। ऐसे कर, ऐसे देखेंगे आपको दिखाई देगा। हाथ का पूरे पंजे का दिखना है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको पकड़ लेना है कोई भी हाथ के अंदर। लेकिन आप कहाँ पे गलती करेंगे वो बता देता हूँ आपको, देखना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसके आजू बाजू देखने की कोशिश करें, आजू बाजू कभी नहीं देखना है। देखना हमें कहाँ पे, वो पॉइंट को देखना है। अगर इस हाथ पे देखा तो यहाँ पे देखो, आजू बाजू देखने की मत कोशिश करो, वो ऑटोमेटिक दिखेगा आपको फिर पूरा प्रकाश प्रकाश। ऐसे करके देखोगे, ऐसे एक पॉइंट पकड़ लेना है आपको, आसपास थोड़ी थोड़े टाइम देखते रहना है। और आपको पूरा अपना देखना है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, यहाँ पे ही देखो, आजू बाजू जरा सी भी नजर मत चुकना, कोशिश करना। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये जरूर हो जाएगा। तो इसको अपना ही और देखने को बोलता है। और आजकल तो मशीनें भी आ गई है,
कैमरे भी आ गए, वहां से लगाते हैं और बोलते हैं ये आपके अंदर ये बीमारी। आपका ओरा जब डिस्टर्ब होगा, अंदर काले काले धब्बे, कलर के अलग अलग धब्बे हो जाएंगे, यानी वो बीमारियां शुरू हो जाएंगी। जैसे डॉक्टर रिपोर्ट निकाल के बोलते हैं ना, आपको कैंसर हो गया है, आपको डायबिटीज हो गया है, आपके ब्लड में ये कम है, वो है, इसमें ऐसा है, भाई आपका ये ओरा डिस्टर्ब हुआ है, आपको ये परेशानी आई, इसका ये ओरा डिस्टर्ब हुआ, ये परेशानी, ये हुआ, ये परेशानी है, सब है। लेकिन हम तो उसमें भी नहीं जाते हैं। ये कौन इतनी झंझट में जाएगा, हमें तो एक चीज देखनी है, ब्लैक और व्हाइट, बस। एनर्जी कुछ भी बोले, जितनी भी बीमारियों का नाम ले, सामने वाले को बोलते रहने देना है, अपने को देखना है यार इसके अंदर कोई ब्लैक एनर्जी आ गई, इसको कोई बीमारी आ गई है, हमें इसको ठीक करना है। क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियों का नाम लेंगे ना, आप हक्का बक्का रह जाएंगे, अरे यार क्या नाम देते हैं, तो अलग 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 इतने, कोई कोई तो लंबे लंबे नाम देते हैं। तो फिर देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर गूगल पे जाके सर्च मारना पड़ेगा। तो इतनी सारी झंझट करने की बजाय ब्लैक और व्हाइट, हमें व्हाइट देना है, उसकी ब्लैक निकालनी है, बस इतना ही हमें याद रखना है। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, वो बता सकता है। चलिए भाई, सबको समझ में आ गई है, यहाँ तक हम ये समझते हैं, छाया जी ये समझते हैं, सबको समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, चलिए आगे चला जाए, टाइम है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा आभा मंडल के बारे में हमने बहुत सारा कवर कर लिया। जो सो गए होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, वो ध्यान की अवस्था में चले गए होंगे। लेकिन जो जग रहे हैं, उन लोगों को मालूम पड़े कि हमने बहुत सारे कवर कर लिए टॉपिक। आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं, रेकी क्या है हमने जाना, रेकी का हिस्ट्री हमने यानी इतिहास हमने जान लिया, शरीर के 7 चक्रों के बारे में हमने बात आपको बताई, वो आपने समझा, अपने आभा मंडल के बारे में हमने समझा, आभा मंडल कैसे पड़ता है ये हमने समझा, है कि नहीं, समझा कि नहीं, और कैसे चेक करते, ये सारे 5 से 7 टॉपिक हमने कवर कर लिए बातों बातों में, परमात्मा की बात करते करते, क्योंकि आखिर में हमारी जो भी बात रुकेगी परमात्मा के आकर रुकती है। अब हम आभा मंडल की सफाई कैसे करेंगे, ये थोड़ा जानेंगे, लेकिन ये कल ही हम रखेंगे। जैसे हम आपको 2 सिंबल सिखाएंगे, आप लोगों को अपने पास नोटबुक लेके आना है, कॉपी पेन लेके आना है, कल ऐसा नहीं चलेगा, पर्दा बंद होगा, हमें इसको कोई लेना देना नहीं, पर्दा खुला होगा, बैठेगा, नहीं बैठना है कोई बात नहीं, क्योंकि हमें मालूम तो होना चाहिए कि कॉपी पेन से आप बना रहे हो, ठीक है कि नहीं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं रहता है। तो कल हम कॉपी पेन लेके आएंगे, ये बनाएंगे, और साथ में हम सिंबल्स के बारे में पूरा डीप में समझेंगे, दोनों सिंबल का कल आखिर में आपके अंदर शक्तिपात भी हो जाएगा। शक्तिपात यानी क्या, शक्तिपात होना यानी एक जानकार इंसान, देखिए हम गुरु बोलना तो थोड़ा मुश्किल वाली बात है। ऐसे कहा जाता है कि गुरु अपने जो शिष्य रहते हैं, इनके अंदर कोई एनर्जी को स्थापित करता है, उन्हें शक्तिपात कहा जाता है, और बहुत कुछ प्राप्त होता है इससे। शक्तिपात का महत्व बहुत ही अलग है, बहुत ही अलौकिक घटना है ये। शक्तिपात हो जाना, गुरु मिल जाना, सदगुरु मिल जाना, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, उनको ये प्राप्त होता है, और अलग अलग रूप से आपको मिलते जाते हैं।
जीवन में सद्गुरु अलग अलग रूप से मिलते हैं और हमें उसको जान लेना है, समझ लेना है। कल आपका भी शक्तिपात हो जाएगा, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का। और जैसे ही शक्तिपात होगा, आपके हाथों से ये एनर्जी बहना शुरू हो जाएगी। अभी भी बहती है, लेकिन 20% तक, किसी की 10% तक, और किसी की 0 भी हो सकती है। 0 कैसे, वो भी बताते हैं। खाते पीते रहते हैं बढ़िया से, सारा का काम उल्टा, 0। थोड़ा मोड़ा खाते पीते, लेकिन मन के अच्छे रहते, स्वस्थ रहते, चलिए बढ़िया है। थोड़ा परमात्मा उनको चला लेते हैं, चलिए इंसान तो ठीक ठाक है, विचार अच्छे हैं, थोड़ी मोड़ी गलती कर लेते हैं, 10। और बढ़िया से अच्छे से भक्ति भाव करते हैं, 20। गुरु मिल जाते हैं, आपके अंदर शक्तिपात हो जाती है 100 से भी ज्यादा। कल से आपके हाथों से कल सारे का सारा, आप जब सोचेंगे वो कार्य होना शुरू जो है कल से। आपको शक्तिपात हो जाने के बाद, यानी कल हो जाएगा, आपको परसों से आप किसी को भी हीलिंग कर सकते हो, हील कर सकते हो। अपने परिवार को हील कर सकते हो, अपने माता पिता को हील कर सकते हो, अपने भाई को कर सकते हो, अपने बच्चों को कर सकते हो, अपने पड़ोस वाले को कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। हर जगह पे आपको डराया गया है कि ये नहीं करना है। किसी को हील करते हैं तो हमारे अंदर उसकी नेगेटिविटी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर जगह पे ऐसा बताते हैं, डराते हैं। और कोई कोई जगह पे तो बड़े बड़े लोगों ने ऐसा भी बोला हुआ है कि भाई किसी को हील नहीं करना चाहिए, आप परमात्मा के रास्ते पे उंगली कर रहे हो, ऐसा बताते हैं। बोलिए, इतने ज्ञानी लोग हैं हमारे यहाँ पे, जो बड़ी बड़ी गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी आप यहाँ पे आए हो, ये ज्ञान ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो परमात्मा ने हमें पसंद किया है। कोई भी इंसान किसी भी तरीके से परेशान है और उसको आप मिल जाते हो, जैसे कि छाया जी है, उनको कोई परेशानी है और हंसा जी है, उनको मिल जाती है। छाया जी को लगता है मेरी परेशानी का हल इनके पास है, इनको ये बात करती है, हंसा जी इनको हील करती है और ये ठीक हो जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, ये घटना क्यों घटित हुई? क्योंकि परमात्मा को मालूम था इसको मुझे इतने ही समय तक ऐसा रखना था, इसके कर्म इतने ही थे। क्या परमात्मा खुद आ जाएगा? हाँ, ऐसे रूप लेके, 4 हाथ वाला, हाँ, शंख लेके बजाता हुआ टू करके, और छाया जी को हिल कर देगा? ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं होगा। वो एक स्वरूप के अंदर अपनी शक्ति दिए हुआ है। हंसा जी के रूप में वो स्वरूप में शक्ति दिया हुआ है, और इस इंसान को उन्होंने दे दिया सारी की सारी चीज। इसमें हंसा जी को भी अभिमान करने वाली बात नहीं है। कर कौन रहा है? वो ऊपर वाला कन्हैया कर रहा है सारे की सारी बात। एक दिव्य शक्ति कर रही है। हम क्या है, एक माध्यम बनने जा रहे हैं। परमात्मा ने हमें चुना है, एक माध्यम के द्वारा ये सारा कार्य हो रहा है, लेकिन नाम हमारा हो रहा है। अगर आज हम बोले कि यार हम कितनों को सिखा दिए, तो ये बात गलत है। हम कुछ नहीं किए। ये आवाज भी कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है मालूम नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे, आज तक हम बोलते रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है इधर। हमारा रिकॉर्डिंग प्रोग्राम भी नहीं, हर वक्त हम आके बोलते रहते हैं। जो भी आया हर बार नया आएगा, कहाँ से बात आएगी मालूम नहीं रहता है, बोलते जाते हैं। लेकिन मेडिटेशन में भी ऐसा है। तो ये परमात्मा की बातें हैं, उसको जो करवाना है आपको समर्पित हो जाना है। आपके हाथों से सारी की सारी चीज होना कल शाम के बाद, 11:30 के बाद होना शुरू हो जाएगी। और ये सब प्रैक्टिकल किया हुआ है सारे ने, हाँ, इस ग्रुप में ही किया हुआ है। एक मैडम थी, वो बोल रही थी, गुरु जी आपने बोला था बेटे का हिल हमने किया, अब रात को ही मुझे लिखा, 12 बजे मुझे मैसेज लिखा, ये आपने तो बोला इसको तो कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं, हुआ नहीं है, अभी देखो तो सही, आपने तो कर दिया ना, ठीक है। सुबह में ही उन्होंने मैसेज लिखा, बच्चा तो बोल रहा है मुझे तो एकदम ठीक हो गया है। बच्चा खुद बोल रहा है कि फीवर में गर्म हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी गर्म हो रही थी,
इन्होंने ही किया। रात में जल्दी हड़बड़ी में लिखी, एक ने लिखा था वो दूसरे ने भी वैसे लिखा। अरे भाई, करने के बाद देखो, उसको पूछो जिसको हुआ है। सुबह में ही उनका आया, गुरु जी ये तो ऐसा हो गया। मैं बोला, आप होता ही है, आपके हाथों से ही सारे का सारा कार्य होता ही है, आपके अंदर से ही सारी आवाजें आएगी, आप खुद ही सारा महसूस करेंगे। जैसे शर्मिला जी को बोला हुआ है, सारे का सारा आपका कार्य सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, आप अपने आप ही हील होंगे, अपने आप को ही तैयार होना है। मैं खाऊंगा और आपका पेट भरेगा, आपकी भूख मिट जाएगी, ये तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, ना समझा है। हमें भूख लगी है, हमें ही खाना है। यानी मैं कुछ कर दूंगा, इधर से तंत्र मंत्र कर दूंगा और आप ठीक हो जाए, ये तो सारा पैसे लेने वाली बातें, गोल गोल घुमाने वाली बातें हैं। और वो कब तक? चलिए होता भी है, नहीं होता ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कब तक ऐसा अपने डिपेंड रहेंगे? खुद को भी तो चलना है कि नहीं? तो हमें ही तैयार होना है, हमें ही आगे बढ़ना है, हमें ही परमात्मा के रास्ते पे चलना है। थोड़ा सब्जेक्ट ज्यादा रहता है, उसको कवर करने का रहता है, इसलिए हम टाइम से शुरू करते हैं। आपको भी टाइम से आने का है। हम जब मेडिटेशन करते जाते हैं, हमारे चक्र जिसमें ये सारी की सारी हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी चिपकी रहती है, जिसके कारण हमारे ओरा में ये जो बीमारियों के जो ब्लैक ब्लैक डब्बे आके बस जाते हैं, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे, ये साफ होते जाएंगे, आपका ओरा एकदम स्ट्रांग होता जाएगा, एक अंडे जैसा आकार में बहुत बढ़िया है, जैसे इंद्रधनुष नहीं होता वैसा होता जाएगा। परमात्मा की ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा उसको एकदम क्लीन करती जाती है, और आपके चक्र एकदम बैलेंस होने लगते, बहुत सारे विचार एकदम बंद हो जाते हैं, आपकी बीमारियां दूर होना शुरू हो जाती। बीमारियां दूर होती है क्या? आपकी समृद्धि भी बढ़ती है। हमें देखिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक होने के लिए सबसे बड़ी बात रहती है हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है बीमारियों से दूर होना है। दूसरी बात रहती है लक्ष्मी धन पैसे की, तो वो भी परेशानी कब आपकी दूर होगी? जब आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो हम स्वस्थ नहीं होते हैं तो सारे का सारा धन हमारा उसी में जाता है, हमारा दिमाग भी उसी में ही रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, है कि नहीं? तो यही आपको पहले शुरू हो जाएगा, आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर होना शुरू हो जाएगी, और आप एकदम आनंदित रहना शुरू हो जाते हैं। आप करके तो देखो, ठीक है? तो आपके सारे के सारे चक्र, जो सातों के सातों चक्र रहते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। टोटल तो 124 है, 124 रहते हैं। इस परिवार के जो सदस्य है वो 124 है, 124 सदस्य है, छोटे 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 छोटे। लेकिन देखिए, हम इनविटेशन देने को जाएंगे तो क्या 124 का नाम थोड़े लिखते हैं? हाँ, राम लाल, मगन लाल, छगन लाल, मगन लाल, छना लाल, ये लाल, वो लाल, काला लाल, हाँ, एक दो के ही लिखते हैं ना जो मैन होते हैं। तो ये सात जो मैन है, उसको ही हम इनविटेशन कार्ड देते हैं, उनका ही नाम लिखते हैं, और इसमें जो कार्य करते हैं ये सारे ऑटोमेटिक आज्ञा के पालन करते हैं। चलिए शादी में जाना है, हाँ जाना है। चलिए खाना खाना है, बोलते हैं हाँ खाना खाना है। ये जैसे बोलते जाएंगे, वो सात जितने बाकी रह गए ना 124, सारे के सारे मानेंगे। और जितना बाहर है, सारे का सारा अपने भीतर भी है। जितनी एस्ट्रोलॉजी आप बाहर मान रहे हो, सारे के सारे एस्ट्रोलॉजी अंदर है। जितना वास्तु आप बाहर मान रहे हो, सारा का सारा वास्तु इधर है। सब कुछ इधर है, सारे का सारा हम आपको बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लो। रेखी नहीं सीखना है, सब कुछ सीखना है। सारे का मास्टर बनना है हमको, एक का मास्टर नहीं बनना है। और सारे का मास्टर आप बनोगे ही बनोगे, ठीक है? चलिए। तो ये हमारे चक्र जब बैलेंस होते हैं, सारे की सारी बीमारियां हमारे अंदर बैलेंस होना शुरू हो जाती है, विचार हमारे बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो कल दो मेडिटेशन आएंगे उसमें क्या करना है आपको वो बता देता हूँ। सात चक्रों के साथ आपको बताया जाएगा। एक हाथ आपको सहस्त्रार पे रखना है, एक हाथ आपको मूलाधार पे रखना है, एक हाथ आपको आज्ञा पे रखना है, एक आपको
स्वादिष्टान पे रखना है, नाभि पे रखना है, होठ पे रखना है, फिर दोनों हाथ हार्ट पे रखना है। 2-2 3-3 मिनट का ही ये बोला जाएगा, आपको वैसे वैसे रखते जाना है, शांति से ध्यान में बैठते जाना है और ये आपको ध्यान करते जाना है। बस इतना सा ही, छोटा सा ही है ध्यान, वो आपको करते जाना है। और दूसरा है 24 पार्ट्स, 24 पार्ट। अब 24 पार्ट यानी क्या? 24 अंक तो सही, लेकिन वहां पे एक छोटे 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 चक्र पड़े हुए हैं। और आपके शरीर के अंदर तो अपने अब तक तो कुछ किया नहीं। हाँ, 25 के हो गए, 55 के हो गए, 55 के हो गए, हमने तो कुछ किया नहीं। हाँ, घूमते फिरते रहे, वड़ा पाव, बर्गर, पिज्जा ठिज्जा, कुछ ना कुछ, चाउमीन फाउमीन, नूडल्स, अरे क्या से क्या आता है। आजकल तो वो कुछ चला है ना, थाई वाला, थाई डिशेस आ गई है अभी तो। और कुछ न कुछ क्या से क्या देते गए, देते गए, देते गए, गालियां बोलते गए। हाँ, उठ पटांग बोलते गए। दो सहेलियां मिल गई तो तीसरी सहेली की तो पूरी घर की वाट लगा देते हैं, इतना सारा कुछ बोलते हैं। ये सारी कुछ नेगेटिव एनर्जी है। हाँ, भले आपको आनंद दे रही हो, लेकिन सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी। और वही सारी अपने अंदर ये चक्रों के अंदर स्थापित होती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थापित होती है। हर एक जगह पे ये एनर्जी हमारी स्थापित होती जाती है, हमारे ओरा में स्थापित होती जाती, अपना घर बनाती है। इसी के चलते हुए ये बीमारियां आती है। कभी कभी हमारे दूसरों की नजर हम पे लग जाती है, उसी की बीमारी आती है। कभी कभी कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर फेंकता है, उसकी परेशानी हमारे अंदर आती है। कोई कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है, उसकी भी हमारे अंदर पड़े। सब कुछ, बहुत कुछ है। सब कुछ डीप में ले जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सारा समझाएंगे, सारा कुछ आप कर दोगे। चुटकी बजाते आप लोग ये सारा कुछ कर दोगे। ऐसे आप हिलर बन जाओगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज हो जाती है। और ये सारी की सारी चीज हम ये जैसे 24 पार्ट करेंगे ना तो होगी। ये शुरुआती में करना है, फिर कोई टेंशन नहीं लेना है। हाँ, जैसे हमारे घर में एक बार हम पेंट कर देते हैं अच्छे से, 2-5 साल तो चलता है कि नहीं। फिर क्या करते हैं हम, हमें याद आता है तो हम झाड़ू लगा देते हैं ना, अच्छे से साफ कर देते हैं दीवारों को, कोने को। हाँ, कहीं पे भी कोई स्पाइडर का वो आ नहीं जाए, जाला। इतना ही करते हैं कि नहीं, कि दूसरे साल भी फिर पेंट करवा देते हैं। 2-5 साल तो चलता है। हाँ भाई, तो ये 24 पार्ट हम जब कर देंगे 21 दिन, अच्छे से चलता है। हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने में, जब आपको फिर लगे कि नहीं अभी ये करते हैं, टाइम है, बहुत बढ़िया। और फिर तो आपको 2-5 दिन के बाद तो याद रह जाता है। वो लगाने की भी, जो इधर रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, अपने आप रखते जाओ। ये लोग मुझे बोलते नहीं इसमें तो बहुत टाइम लगता है, वो मुझे अजीब लगता है। अरे कहाँ पे टाइम लगता है? अरे आपको बोला इधर 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 इधर, याद रह जाता है। रख दो ना, 2-2 5-5 मिनट याद रख के आप कहाँ ये सारा वो झंझट में भी पड़ने। शुरुआत में 2-3 दिन के लिए ऐसा रहता है, फिर तो हमें याद रह जाता है यहाँ पे करना है। जैसे रेखा जी ने हमें फोटो भेजा था, भांजा था ना पिता, उन्होंने फोटो भेजा, हम तो भाई देख नहीं पाए थे, सच बता देते हैं हम तो, कोई देखे, हम झूठ नहीं बोलते। एक ही बार हमने देख लिया, ज्यादातर हमारी सिस्टम में हम एक ही बार फोटो देख लिया, फिर बाद में हम कभी ओपन करने की हमें जरूरत नहीं रहती। देख लिया और वहीं से ही हम तो हिल करते, रोज ऐसे ही कर देते हैं। हमें अब अभी जैसे नाम लिया, हमें याद है, फटाक से वो फोटो हमारे सामने आ गई। हम कभी भी उसको फिर हमने वो आपका खाली मैसेज करते उतना, फिर हमने ऊपर जाके देखा नहीं उसको। जरूरत नहीं रहती, तुरंत आपकी आंखों में रह जाता है। तो ऐसा ही होता है, फिर आपकी आदत हो जाती है। तो ये हो जाता है, 24 पार्ट करना है। बहुत बढ़िया, ये छोटे छोटे चक्रों के लिए है। वहां पे आप करेंगे, जो एनर्जी वहां पे पड़ी हुई है नेगेटिव, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। और व्हाइट एनर्जी, परमात्मा की ऊर्जा वहां पे आ जाएगी, जिससे आपके जोड़ों का दर्द हो, ठीक है, आपके कोई और कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानियां हो, जो भी परेशानी हो आपको, जिस जो भी किसी भी रिलेटेड, वो सारी की सारी दूर होगी। अब आपको एक और बात बता देते हैं, कभी कभी किसी को वहां पे कोई हलचल होती है,
किसी को लगता है हमें सर दर्द हो जाता है, किसी को लगता है हमें पेन ज्यादा होगा, तो फिर आपको कंप्लेन नहीं करनी है। 1 2 3 होगा, पूरा जाने के लिए हो रहा है, समझना आप लोग, वो पूरा जाने के लिए हो रहा है, ऐसा हमें समझना है। ठीक है, अब शर्मिला जी के पास चलेंगे। यहाँ तक की बातों में आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो, आप जरूर से बता सकते हैं। नहीं सर, मैं सब समझ गई। सब समझ गए हैं, बढ़िया है, देख, चलिए हाँ समझ गई। बोलिए। ये सब बातें मैं बहुत बार वीडियो देखे है ना, अलग अलग। तो आपने जो हाँ, बोला वो बहुत बार सुना है, और मुझे ये मतलब एहसास भी होता है इसका, अच्छी ये बात, एनर्जी के बहुत बारे में। बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलिए और किसी को भी पूछ लेते हैं, किसी को कोई सवाल है जरूर से पूछिए। सरोजा जी से पूछते हैं, नहीं, कोई समझ में सवाल आया। समझ में समझ आया। में आया? हाँ, अच्छा अच्छा, वो का नहीं आया समझ में अच्छे से। बढ़िया है, बढ़िया। चलिए कोई, ये हमारा पूछने का मतलब ये रहता है कि कोई बात मन में नहीं रह जाए, पूछ लेना है तुरंत, इससे ओरा हमारे का नहीं डाउट समझ क्लियर। में आया। ओरा का, ये हाथ हाथ के अंगूठे के वो पॉइंट का नहीं समझ में आया। उसमें कुछ नहीं होता है, ये जो कोई भी एक पॉइंट पकड़ के हमें दीवार की तरफ, जहां पे व्हाइट दीवार रहती है ना, वहां पे आप रखोगे और इसको ध्यान से एक ही नजर से देखोगे, तो वहां पे आप आपके ओरा देख सकते हो, यहाँ पे दिखेगा, लेकिन आपको वहीं पे थोड़ी प्रैक्टिस मांगेगा ये आपकी। ठीक है। और एक नजर से देखेंगे तो देखना, जैसे बोलते हैं ना आपने, नहीं तो ओरा ओरा बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, तो हाँ, आप हर चीज का होता है, ऐसा नहीं कि अपना हो, हर एक चीज का ओरा रहता है, कोई भी चीज हो उसका ओरा रहता है। ओरा यानी उसका आभा मंडल एक प्रकाश जैसा रहता है। तो ये है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ये आपकी जानकारी के लिए बताया था। ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम कल आगे मिलेंगे। कल हमें शक्तिपात के लिए बैठना है। ठीक है, शक्तिपात के लिए आपको अच्छे से नहाना है तो नहा के आ सकते हैं, थोड़ा नमक वाला पानी से नहाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, आपका ओरा नमक वाले पानी से क्लीन होता है। कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमें बहुत टेंशन है, बहुत विचार आ रहे हैं, कुछ भी हो ना, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नमक लेके पानी में डाल के उससे शांति से नहाना है, देखते जाना है, जैसे जैसे शांति से पानी यहाँ से सर से डालने का, धीरे 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 ये निकलते जाने देने का, आपको देखते जाना है, ब्लैक कलर की नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर से निकलती जा रही है, और तुरंत ही आप हल्के फुल्के हो जाओगे, जैसे थे वैसे के वैसे स्वस्थ हो जाओगे। तो कल हमें शक्तिपात के लिए बैठना है, कोई ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहने, कोई चमड़े की कोई अपने पास चीज नहीं रखना है, शांत जगह पे हमें बैठना है। कल हम आगे की ये अपना जो लेवल 2 है उसका पूरा जानेंगे, उसके बाद शक्तिपात होगा। एक ऑडियो आपके ग्रुप पे भेजा जाएगा, वो ऑडियो लगा के आपको बैठना है। ठीक है, आपका एक पासपोर्ट यानी फोटो, पासपोर्ट साइज का कैसा भी सेल्फी लेके भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं, जिसमें आपकी आंखें क्लियर दिखाई देनी चाहिए, ऐसा आपको एक फोटो भेजना है। ठीक है, जिसमें आपकी आंखें क्लियर दिखाई दे वैसा। आपको नीचे अपना सिटी लिखना है, नाम लिखना है, तो लिख के आपको यहाँ पे भेजना है। साथ में एक 300 रुपये का गुरु दक्षिणा भेजना है। 300 रुपये का आपको जरूर लगे तो भेजना है, आपको लगे भाई नहीं भेजना है, आपकी मर्जी। ठीक है, वो आपके ऊपर है। आपको इतना जरूर, वो इसलिए बोलते हैं कि एक एनर्जी एक्सचेंज करने के कारण हमारा कार्मिक नहीं बने, इसलिए कहा जाता है, फिर आपकी मर्जी के ऊपर छोड़ते हैं, ये इतना आपको करना है। कल आपका शक्तिपात हो जाएगा लेवल 1 और 2 का, जिसके बाद आप बहुत अच्छी तरीके से किसी को भी फील कर सकते हो।
ये इतना आपको कल करना है। कल हम फिर से मिलेंगे, 9 बजे ही आप लोग आ जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये दोनों ग्रुप जिसमें अभी आप है वो मैं ओपन कर दूंगा, जहां पे आप आपका फोटो भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी मैसेज कुछ भी आपको डालना नहीं है, आपका फोटो भेजना है, उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं भेजना है। अगर आप 300 रुपये देना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट वहां पे भेज देना है। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये रिकॉर्डिंग आपको इसी ग्रुप में कल मिल जाएगा, आप इस रिकॉर्डिंग को फिर से देख भी सकते हैं।